हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेंस के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इन 6 इयर्स में टोटल बच्चों 125 टाइम्स एग्जाम्स हुआ था, मतलब 125 शिफ्ट्स हुई थी। उन सभी शिफ्ट्स के हम सारे पीवाईक्यूज कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो जैसे कि अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे जितने भी पीवाईक्यूज आए थे उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज डिवाइड किया है, जिनको हम टोटल 17-18 लेक्चर्स में कवर करेंगे, है ना। ठीक है, मेरी वीडियोस कोई वन शॉट वीडियोस टाइप नहीं है बच्चों, ये वाली। इसमें हम हर लेक्चर को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, हर लेक्चर में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं, और उस सिर्फ एक टॉपिक से रिलेटेड, एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, किंग प्रॉपर्टी होगी, क्वीन प्रॉपर्टी होगी, स्प्लिटिंग लिमिट्स हो गया, सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं, ताकि वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर है। ये जेई है बच्चों, कोई खेल तो नहीं है बच्चों का कि वन शॉट में आपका काम खत्म हो जाए, आपको चैप्टर समझ में आ जाए। वन शॉट में कोई चैप्टर समझ में नहीं आता पूरी डिटेल में। अगर आपने पूरी अच्छे से डिटेल के साथ सारे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं तो प्लीज वीडियोस देखिए, और मैंने लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज बनाई हुई है। हर लेक्चर को हर लेक्चर की टाइमिंग ड्यूरेशन इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं पूरी डिटेल के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आंसर तक, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है ना। जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, वो सारे आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ मिल जाएगी, शीट मिल जाएगी @mathswag टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, आप चाहो तो शीट डाउनलोड करके प्रैक्टिस करके डाउट से आंसर क्लियर कर लो, या फिर मेरे साथ साथ भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना। तो जब भी प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ, जब भी मैं क्वेश्चन दिखाऊं एक बार उसको पॉज कर लो, पहले खुद ट्राई करो, फिर सोल्यूशन देखो। अगर आपका हो जाए तब भी जरूर देखिए सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन से कुछ नई चीजें भी सीखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो अपना ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, काफी टॉपिक्स अपने कवर हो चुके हैं। राइट, ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं, सारी प्रॉपर्टीज हो गई, लेबनिज रूल हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हो गया। ठीक है, लिमिट सम का एक पार्ट हो गया, आज हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट, लिमिट ऑफ सम का। ठीक है, तो लिमिट ऑफ सम होता क्या है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है ये वाला टॉपिक, तो आप पिछला सेशन जरूर देख लीजिए, उसमें मैंने पूरी डिटेल के साथ समझाया कि ये मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। पिछले मेथड में हमने थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चन देखे थे, आज हम थोड़े से लेंथी और डिफिकल्ट टाइप के देखेंगे। ठीक है, जिसमें इंटीग्रेशन अच्छा होगा। तो इसमें करते क्या है बच्चों, r/n को x लिखते हैं, 1/n को dx, और समीशन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इंटीग्रल में। और r की वैल्यूज आपको क्या देती है, r की वैल्यूज आपको लिमिट्स की वैल्यू देती है, उसको n से क्या करते हैं, डिवाइड। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स सोल्व। अगेन आपने लिमिट सम बिल्कुल नहीं आता तो पिछला सेशन जरूर देखिए, वहां पे मैंने पूरी डिटेल के साथ समझाया है। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं बच्चों। पहला स्टेप क्या होता है, उसको जनरल फॉर्म में लिख लो, जो भी सीरीज गिवन है, जो भी सीरीज गिवन है उसको जनरल फॉर्म में लिख लो। तो ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है। फिर उसको r/n की फॉर्म में लेकर आओ। कौन सी फॉर्म में लेकर आओ, r/n की फॉर्म में। तो नीचे देखो क्या दिया हुआ है आपको, नीचे दिया हुआ है 2r² माइनस 7rn प्लस 6n²। तो नीचे बच्चों r² है, तो कितने n चाहिए होंगे, मैक्सिमम r² है तो n² चाहिए होगा। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, n² से डिवाइड करेंगे, n² से डिवाइड किया तो n² से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। राइट, सिग्मा r की वैल्यू 1 से n तक, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये आ गया। अब इसमें क्या होगा बच्चों, ठीक है, n² से क्यों किया, क्योंकि r² था हमारे पास, तो डिनोमिनेटर में n² से डिवाइड किया, n² से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, ताकि r/n की फॉर्म में आ जाए। डन। चलिए अब इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा नीचे, देखिए अब n² इससे डिवाइड हुआ तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स r/n का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, 2 टाइम्स r/n का होल स्क्वायर। r²/n² को लिख दिया r/n का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर जब इससे डिवाइड होगा, एक n कैंसिल हो जाएगा, एक n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -7 टाइम्स r/n। क्या बच गया, -7 टाइम्स r/n। ठीक है, फिर जब n² इससे डिवाइड होगा तो क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। चीजें क्लियर है। n² को हर टर्म से क्या कर दो, डिवाइड। इससे डिवाइड हो तो r/n का स्क्वायर बन गया, इससे डिवाइड हो तो एक n कैंसिल, r/n बच गया, इससे डिवाइड हो तो n² कैंसिल, 6 बच गया। अब बचा ये वाला n², ये तो था डिवाइड वाला जो आपने डिवाइड किया है, ये मल्टीप्लाई वाला है, ये n² है। अब इसको क्या करोगे बच्चों, एक n तो ऊपर वाले r को दे दो, एक n किसको दे दो, ऊपर वाले r को, तो ऊपर भी r/n हो जाएगा, ऊपर भी r/n हो जाएगा।
और एक एन बच जाएगा, तो अपने को एक एन बचाना ही होता है, तो एक एन बच जाएगा तो वो नीचे ही है ऑलरेडी, तो वो उसको 1/n अलग से लिख देंगे। एक एन क्यों चाहिए होता है बच्चों अलग से? क्योंकि ये 1/n क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। आई होप चीजें क्लियर है कैसे मैनिपुलेट किया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? डन। एन स्क्वायर से डिवाइड किया, एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एन स्क्वायर यहाँ पे स्प्लिट कर दो, ये बन जाएगा r/n का स्क्वायर, यहाँ पे एक n कैंसल r/n, यहाँ पे n स्क्वायर कैंसल। फिर यहाँ पे 2n बचे थे, एक n आपने इस r को दे दिया, एक n आपने बाहर रख दिया, 1/n बाहर लिख दिया। अब इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान रखिएगा रिप्लेसमेंट्स क्या होती है, r/n को x, 1/n को dx, इंटीग्रल समीशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल में। तो क्या आ गया अब अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ r/n बन गया आपका x, ऊपर वाला r/n बन गया x, नीचे क्या आएगा 2x² माइनस 7x, ऊपर आ गया x, नीचे आ गया 2x² माइनस 7x प्लस 6। डन है बच्चों, और 1/n को क्या लिख दोगे, dx। क्लियर। अब लिमिट्स कैसे देखते हैं, क्योंकि r 1 से लेकर n तक है, तो r/n क्या हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक, लिमिट्स क्या हो जाएंगी 0 से 1 तक। लिमिट्स कैसे देखते हैं ये भी मैंने फर्स्ट सेशन में पूरी डिटेल के साथ समझाया था। डन है, तो ये इंटीग्रेशन बना अपने पास। क्लियर। अब इस इंटीग्रल को कैसे सोल्व करोगे, जो नीचे क्वाड्रेटिक दिया है उसको फैक्टराइज कर लो, जो नीचे क्वाड्रेटिक दिया है उसको क्या कर लो, फैक्टराइज, फैक्टर्स बना लो, और फिर क्या यूज कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर लेंगे। किसका यूज कर लो, पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है, तो फैक्टर्स मैं वहां पे अलग से बना के दिखा देता हूं। अपने पास क्वाड्रेटिक क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 6 है, राइट। 6 इंटू 2 क्या होता है, 12 होता है, 3 इंटू 4 भी 12 होता है, तो x², 7x को क्या लिख देंगे, 3x माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, यहां से x कॉमन आया 2x माइनस 3, यहां से -2 कॉमन आया x माइनस 2x माइनस 3, तो ये बनेगा x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3, ये फैक्टर्स बनेगा। आई होप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सबको आता ही है ये, राइट। तो फैक्टर्स क्या क्या बने, इंटीग्रेशन ऑफ x बाय x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3। डन है बच्चा बाड़ी, क्लियर है। चलिए अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन हाँ बनाने पड़ेंगे, राइट। मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगी अब खुद से। आई होप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ध्यान है सबको, ठीक है। नहीं ध्यान तो फटाफट से देख भी लीजिए क्या करना है उसमें, ठीक है। चलिए, तो अपने पास है क्या, अपने पास है x अपॉन x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3। तो इसके पार्शियल, आई होप वो वाला पार्ट क्लियर है, उसको मैं रब कर रहा हूं। क्वाड्रेटिक को बस फैक्टराइज किया था बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या बन जाएंगे इसके, a अपॉन, हर फैक्टर का एक पार्शियल फ्रैक्शन होगा, तो क्या लिखूंगा मैं, a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन 2x माइनस 3। डन, ये पार्शियल फ्रैक्शंस हो गए, a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन 2x माइनस 3। क्लियर। चलिए अब राइट हैंड साइड में क्या ले लो, अब एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो 2x माइनस 3 इसके साथ जाएगा, a टाइम्स 2x माइनस 3, और x माइनस 2 b के साथ जाएगा, तो ये बन गया a टाइम्स 2x माइनस 3 प्लस b टाइम्स x माइनस 2। डन है चीजें, क्लियर। अब नीचे एलसीएम लोगे तो ये दोनों फैक्टर आएंगे, तो राइट हैंड साइड में इन दोनों फैक्टर को लेफ्ट हैंड साइड वाले से कैंसिल कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x बच जाएगा। क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में, सिर्फ x। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा रहे हैं यहां पर, ठीक है। हर फैक्टर का एक लीनियर पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगा ऐसे, a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन दिस। एलसीएम लिया, नीचे जो आएगा वो राइट लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसके बाद a और b निकालने के लिए अब क्या करो बच्चों, बिल्कुल सिंपल मेथड है। ये वाला फैक्टर कब जीरो होगा, जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये फैक्टर कब जीरो होगा, जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो एक बार x को 2 पुट कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, x को 2 पुट किया तो ये जीरो सीधा a की वैल्यू आ जाएगी, तो जहां जहां x है वहां हर जगह लेफ्ट हैंड साइड में पुट होगा। तो x को 2 पुट किया, 2 इज इक्वल टू a टाइम्स, यहां पे पुट किया तो 4 माइनस 3। चेक कीजिएगा, 4 माइनस 3। डन है, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस 3 1, तो यहां से सीधा a की वैल्यू 2 आ गई। चेक कर लीजिए, सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। फिर x को क्या पुट करेंगे,
फिर ये कब जीरो होगा, जब x की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। जीरो पुट करके देख लो, जीरो होगा तो 3 उधर गया, x का आ गया 3/2। तो ये कब जीरो होगा, जब x को 3/2 पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 3/2। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा पुट करने से ये जीरो हो जाएगा, b बच जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी पुट करना है, ध्यान रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड भी पुट होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में x है। पुट किया तो ये जीरो, यहां पुट किया तो 3/2 माइनस 2 इंटू बी। डन है, तो ये क्या बन जाएगा 3/2 माइनस 2, ये बन जाएगा आपका -1/2। क्या बन गया ये, -1/2 इज इक्वल टू 3/2। 2 क्या हो गया, कैंसल, तो यहां से b की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो इस तरीके से आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, किसी भी एक फैक्टर को जीरो बना दो। ये कब जीरो होगा, जब x 2 होगा, ये कब जीरो होगा, जब x 3/2 होगा। जब पुट करोगे तो ध्यान रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी x है। तो बस a और b आ गए, a और b आ गए मतलब आपके पार्शियल फ्रैक्शन आ गए, a और b आ गए मतलब आपके पार्शियल फ्रैक्शन आ गए। ठीक है ना, डन है। तो ये वाला इंटीग्रल किससे सोल्व कर सकते हो आप, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट से, चेक कीजिए एक बार, फटाफट से ट्राई करिए। ठीक है बच्चों, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गए। अब फटाफट से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करना बिल्कुल इजी हो गया है। ठीक है, तो लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, L इज इक्वल टू, लिमिट ही चाहिए ना, ये एक्चुअल में क्या है, ये लिमिट की वैल्यू है। तो L किसके इक्वल आ गया था अपना, L आ गया था इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 डॉट dx, ये आ गया था, राइट। तो इसके अपन ने पार्शियल फ्रैक्शंस बना लिए। क्या क्या पार्शियल फ्रैक्शन बने, एक तो a बाई एक्स माइनस 2, b बाई 2x माइनस 3, a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -3 आ गई। अब पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो इंटीग्रल को क्या कर देंगे, प्लस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। a और b कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 2 टाइम्स, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 2 किसके नीचे है, x माइनस 2 के नीचे था, तो dx अपॉन x माइनस 2 सीधा लिख दूंगा, प्लस b क्या आपका -3, b क्या है आपका -3, तो -3 टाइम्स b किसके नीचे था, दूसरे वाले फैक्टर के नीचे। ठीक है, तो dx अपॉन 2x माइनस 3। अब बच्चों हमें पता है 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो जब भी x की जगह पर अगर ax प्लस b आ जाए तो सेम फॉर्मूला लगता है, बस x का कोएफिशिएंट डिवाइड हो जाता है। x का कोएफिशिएंट a मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब कि जैसे 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 1/ax प्लस b का क्या हो जाएगा, ax प्लस b का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम लगेगा, बस x का कोएफिशिएंट साथ में क्या हो जाता है, डिवाइड। अगर x की जगह पर x स्क्वायर आ जाए तो क्या लगेगा, सेम फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सेम फॉर्मूला लगा देते हैं यहां पर, ये बन जाएगा 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस 2, ये क्या बन गया -3 टाइम्स log ऑफ 2x माइनस 3, और x का कोएफिशिएंट क्या कर देंगे यहां पर, डिवाइड, 2 को क्या कर दिया, डिवाइड। डन, यहां पे तो x का कोएफिशिएंट 1 ही था। अब लिमिट्स पुट कर देते हैं बच्चों फटाफट से। लिमिट्स क्या थी अपनी, 0 to 1, क्योंकि r 1 से n तक है, r 1 से n तक है, तो लिमिट्स क्या हो जाएगी, 0 to 1। ठीक है, चलिए फटाफट से पुट कर देते हैं, अब आपका आंसर आ जाएगा, खत्म है। तो ये बन गया बच्चों, देखो फर्स्ट पार्ट में 1 पुट किया तो 1 माइनस 2 -1 का मोड लोगे 1 हो जाएगा। log 1 क्या होता है, 0, तो इसमें 1 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि log 1 0 होता है। इसमें भी पुट करोगे, ये भी 0 हो रहा है, 2 - 3 -1 मोड लोगे 1 हो जाएगा, log 1 0। तो 1 पुट करने पे तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है दोनों में ही, यहाँ पे भी log 1 बचेगा, यहाँ पे भी log 1 बचेगा। अब 0 पुट कर दो, 0 पुट किया तो क्या बन गया यहाँ पर, 2 टाइम्स log 2 माइनस 3/2 टाइम्स 0 पुट किया तो ये बनेगा log 3। यहाँ तो कोई डाउट है, क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो किस फॉर्म में दिया हुआ है, हाँ 3√3 की फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब क्या करो बच्चों, ये जो 2 है ये 2 पावर में चला जाएगा 2 की, और ये 3/2 भी पावर में चला जाएगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, log x की पावर n, ये क्या होता है, पावर आगे आ जाती है। बट जेई में 90% फॉर्मूले कैसे लगते हैं, उल्टे, राइट टू लेफ्ट। तो आगे n था, n को कहां भेज देंगे, पावर में, n को कहां भेज दिया, पावर में। क्यों, ताकि ये वाली प्रॉपर्टी लग जाए, log a माइनस log b। log a माइनस log b क्या होता है, log ऑफ a बाई b।
बट ये प्रॉपर्टी तभी लग सकती है जब इन लोग्स के आगे कुछ ना हो, जैसे इसके आगे तो माइनस है बट कोफिशिएंट में कुछ ना हो, कोफिशिएंट में कुछ ना हो, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पहले पावर में भेज रहे हैं। तो ये बन जाएगा बच्चों 2 की पावर 2 माइनस log 3 की पावर 3/2। ये डन है, क्लियर है। 2 की पावर 2 तो क्या हो गया 4 हो गया, log 4 माइनस 3 की पावर 3/2 को क्या लिखोगे बच्चों 3√3 लिख सकते हैं। 3√3 कैसे आ गया, 3 की पावर 3/2, 3/2 बोले तो 1 + 1/2, तो ये बन जाएगा 3 × 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 को लिख दिया 3√3, ठीक है। क्लियर है ना, 3/2 पावर है ना, 1 + 1/2 पावर हो गई। चलिए, तो ये बन गया फाइनल आंसर आ गया आपका log of 4/3√। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखेंगे, आई होप ये क्लियर है। तो जैसा कि मैंने बोला था आज हम, क्वेश्चन तो इजी था ये भी, बस थोड़ा सा क्या था लेंथी था। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 4/3√3, अपना उल्टा क्यों आ गया भाई, 4/3√3 उल्टा आ गया अपना तो। अच्छा सॉरी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट थी ना, तो अपर लिमिट पे तो 0 आ रहा था, जब लोअर लिमिट करोगे तो साथ में माइनस लगेगा, लोअर लिमिट पुट करोगे तो साथ में माइनस लगेगा, यहां माइनस यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस यहां प्लस हो जाएगा। डन है ना, अपर माइनस लोअर होगा तो ये बनेगा 3√3/4, क्योंकि लोअर लिमिट पुट करी थी, लोअर लिमिट के साथ क्या लगता है माइनस लगता है। डन, तो कौन सा ऑप्शन मैच किया अपना, ऑप्शन बी, चेक कर लीजिए। अच्छा हुआ अब उल्टे वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ इन्होंने, ठीक है, गलत हो जाता फिर, ठीक है, ध्यान रखनी है चीज। अपर लिमिट से 0 आया, लोअर लिमिट पुट करोगे तो साथ में माइनस लगेगा, तो साइन चेंज हो जाएंगे। डन, चलिए, तो आई होप क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है बच्चों। तो लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, 3 स्टेप होते हैं। पहला जनरल टर्म फॉर्म में लिखो जो कि ऑलरेडी गिवन था, फिर r/n की फॉर्म में लिखो। यहाँ पे r/n की फॉर्म में कैसे लिखा, नीचे n² से डिवाइड किया, n² से मल्टीप्लाई किया, फिर रिप्लेसमेंट कर दो, रिप्लेसमेंट से वो इंटीग्रल आ जाएगा। तो जैसे इंटीग्रल आ गया फिर उसको अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व कर लिया, क्योंकि ऊपर लीनियर थी नीचे क्वाड्रेटिक थी, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन बना दिया। डन है क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, लेट्स मूव ऑन, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। आई होप क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। गड़बड़ हो गई क्या, नहीं यही सही है। चलिए चेक कीजिए फटाफट से ये वाला। ठीक है, अब इसमें क्या है बच्चों, सीरीज दिया है तो सीरीज की पहले आप जनरल टर्म लिखोगे, सीरीज दिया है तो सीरीज की पहले आप जनरल टर्म लिखोगे। तो जनरल टर्म लिखनी मैंने प्रॉपरली सिखाई थी लास्ट सेशन में भी। आप चेक करो चेंज कहां पर आ रहा है, तो आप देखोगे ये वाला पार्ट सेम है, n² सेम है, ये भी सेम है, n²n 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 n²n। तो चेंज कहां पे आ रहा है, सिर्फ चेंज आ रहा है आपका यहां पर, ये 1, ये 4, ये 9 और ये n²। तो इन्होंने देखो ऑलरेडी जनरल फॉर्म में दिया हुआ है n², ठीक है। और फिर कहां पर चेंज आया आपका, ये 1, ये 1 2 3 और टिल कहां तक गया, n तक। तो बिल्कुल सिंपल है, जनरल फॉर्म अगर आप लिखोगे तो बस इस n² की जगह यहां पर लास्ट टर्म में बस जहां पे चेंज आ रहा है, लास्ट टर्म में जहां पे चेंज आ रहा है वहां पे n की जगह r कर दो, ठीक है। लास्ट टर्म में जहां पे चेंज आ रहा है वहां पे n की जगह r कर दो, तो ये बन जाएगा n² बाय n² प्लस r²। क्या आएगा यहां पर, प्लस r² इंटू में क्या आएगा, इंटू में आएगा n प्लस r, n प्लस r। डन है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कैसे इसको मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। मैंने ब्रैकेट क्यों बड़ी लिए बनाई है, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा। डन। अब यहां पे बच्चों r² है तो कितने n² चाहिए, मतलब सॉरी कितने n चाहिए, नीचे 2 n² चाहिए। यहां पर r है तो कितने n चाहिए, 1 n चाहिए। तो क्या करोगे आप, यहां पर n² से डिवाइड किया और यहां पर n से, तो इधर n² आ गया, इधर n, तो टोटल कितने से डिवाइड कर दिया आपने, n³ से। तो n³ से डिवाइड किया, n³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चीजें क्लियर है। चलिए साथ में क्या लगेगा, सिग्मा
लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, चलें आगे। प्रॉपरली क्लियर है, बिल्कुल इजी था। जहां पे चेंज हो रहा है बस वहां पे आर की टर्म में लिख दो। तो लास्ट टर्म में जहां पे चेंज हो रहा था वहां पे एन की जगह आर कर दो। फिर इधर एन स्क्वायर चाहिए, इधर एन चाहिए, तो कितने एन हो गए? 3। तो एन क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, एन क्यूब से डिवाइड, एन क्यूब से मल्टीप्लाई। तो अब बिल्कुल सिंपल है। नीचे अब देखो ये एन स्क्वायर कैंसिल, एक एन बचेगा, तो एक एन बचना भी चाहिए ताकि वो अपना dx हो जाए। तो एक एन बच गया, उसको इधर लिख लेते हैं 1/n। डन। ऊपर आ गया 1/1 नीचे क्या आ गया? ये इसको स्प्लिट करोगे तो n स्क्वायर बाय n स्क्वायर 1, r स्क्वायर बाय n स्क्वायर बच जाएगा। तो स्प्लिट किया तो क्या आ गया? 1 प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर, r स्क्वायर बाय n स्क्वायर, r स्क्वायर बाय n स्क्वायर आपका x स्क्वायर हो जाएगा। साथ में क्या आएगा? साथ में आ गया 1 प्लस r बाय n, 1 प्लस r बाय n। चेक कर लीजिए। आई होप चीजें क्रिस्टल क्लियर है नाउ। डन। अब फटाफट से इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इंटीग्रल क्या बनेगा? इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर की जगह आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आर बाय एन की जगह आ गया एक्स, आर बाय एन की जगह क्या आ गया? एक्स आ गया। क्लियर है? चलिए, और 1/n की जगह आपका dx आ जाएगा। लिमिट्स बाद में चेक कर लेंगे, पहले अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं फटाफट से। तो अगेन ऊपर 1 है, नीचे 2 फैक्टर आ रहे हैं। तो अगेन इसको कैसे कर सकते हो? पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है ना? क्लियर है? इसमें भी क्या लगा देंगे? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। डर। बट अब यहां पे क्या है? पीछे में तो दोनों लीनियर फैक्टर थे। पिछले क्वेश्चन में क्या था? दोनों ही लीनियर फैक्टर थे। इसमें क्या है? एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। और ये वो वाला क्वाड्रेटिक है जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 है ना, x स्क्वायर प्लस 1 को आप आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते। डन है? तो इसको कैसे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेंगे फटाफट से देख लीजिए। तो ये लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेंगे? एक बनेगा 1 प्लस एक्स का, एक पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा 1 प्लस एक्स का, और दूसरा बनेगा बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए आप क्या लिखोगे? bx प्लस सी लिखोगे। चेक कर लीजिए। इसके लिए क्या लिखोगे? bx प्लस सी, क्योंकि लीनियर के लिए ऊपर कांस्टेंट आता है, क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर लीनियर आता है। ठीक है, लीनियर के ऊपर कांस्टेंट आता है, क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर आता है। ठीक है, डन है। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट से। अब इसी को मैं 1 को मैनिपुलेट कर सकता था, x से मल्टीप्लाई किया, x बच जाता। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ठीक है, मैनिपुलेशन रहने देते हैं। फटाफट से पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेते हैं। अगेन आपने एलसीएम लिया तो ये बन गया a टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम्स 1 प्लस एक्स, a टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम्स 1 प्लस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा? 1 बच गया। एलसीएम लोगे तो नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? कैंसिल। डन। चलिए अब इसको फटाफट से एक्सपैंड कर लेते हैं। अब यहां पे ना हम पुटिंग वाला मेथड नहीं यूज करेंगे, जैसे तो यहां पे अपन ने पुट कर लिया था। यहां पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? कंपेयरिंग मेथड। ठीक है, सॉरी यहां पर मैंने सिर्फ b लिख दिया, यहां पर आएगा bx प्लस सी। bx प्लस सी के साथ क्या आएगा? 1 प्लस एक्स। यहां पर हम कंपेयरिंग मेथड यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो 0 हो सकता है जब x -1 होगा, बट इसको कब 0 बनाओगे? ठीक है, तो या तो आप x को -1 पुट कर लो, फिर कंपेयरिंग मेथड कर लो, तो दोनों यूज करने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ कंपेयरिंग, सीधा कंपेयरिंग वाला कर लेते हैं। तो ये बनेगा a प्लस ए एक्स स्क्वायर, bx प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस सी एक्स। अब इसको एक्स स्क्वायर वाली टर्म अलग कर लो। एक्स स्क्वायर में क्या है? a प्लस बी है। एक्स वाली टर्म में क्या है? एक्स वाली टर्म में b प्लस सी है। और कांस्टेंट में क्या है? कांस्टेंट में a प्लस सी है। यही आ रहा है, चेक कर लीजिएगा एक बार। a प्लस बी, बी प्लस सी, a प्लस बी, बी प्लस सी और a प्लस सी। राइट, डन। चलिए इक्वल टू क्या है? 1 है। आई होप क्लियर है। यहां पे सिर्फ पुटिंग मेथड से नहीं होगा कि x की वैल्यूज पुट करके आए, a b c आ जाए। क्यों? क्योंकि कभी ये वाला फैक्टर कभी भी 0 नहीं होगा, तो आपको वो x की वैल्यू नहीं मिलेगी जिसपे ये 0 हो जाए।
तो यहां पर कौन सा मेथड यूज कर लेंगे, कंपेयरिंग मेथड। ठीक है, फटाफट से कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करोगे तो पहली क्या आएगी, एक्स स्क्वायर का यहां पर a प्लस बी है बट यहां पर 0 है, तो पहली तो ये आ गई। x का कोफिशिएंट यहाँ पे b प्लस सी है, लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, दूसरी ये आ गई। ठीक है, a प्लस सी कॉन्स्टेंट वहां पर है और लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट 0 नहीं 1 है। एक्स स्क्वायर का 0 किया, x का 0 किया, कॉन्स्टेंट को 1 कर दिया। अब क्या करो, आप इन तीनों को ऐड कर दो। सबसे इजी तरीका क्या है, इस टाइप की तीन इक्वेशंस को सोल्व करने का, तीनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो a भी 2 बार आएगा, b भी 2 बार आएगा, c भी 2 बार आएगा, इक्वल टू 1। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, हाफ आ गया। a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, हाफ। अब आप क्या करो, इसमें a प्लस बी पुट कर दो, c आ जाएगा, b प्लस सी पुट कर दो, a आ जाएगा, a प्लस सी पुट कर दो, b आ जाएगा। सिंपल, डन। तो सब सिंपल, सबसे इजी तरीका है इस टाइप की तीन इक्वेशंस को सोल्व करने का। क्लियर है ना बच्चों? तो पार्शियल फ्रैक्शन ही हो गए क्वेश्चन, फटाफट से आगे सोल्व कर लेते हैं। तो बच्चों आपको साफ दिख रहा है, अब इसमें a प्लस बी को 0 पुट करूंगा तो c आ गया। c कितना आ गया मेरा, हाफ। फिर b प्लस सी को 0 पुट करूंगा तो a भी मेरा हाफ आ गया। a भी क्या आ गया मेरा, हाफ। तो a इज इक्वल टू c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू हाफ। फिर a प्लस सी को 1 पुट कर दो, 1 पुट किया तो क्या है, 1 प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। तो यहां से b आएगा बच्चों माइनस हाफ आएगा, चेक कर लीजिएगा। आई होप चीजें क्लियर है। तो इस तरीके से आप a b c की वैल्यू निकाल सकते हो। तो a और c हाफ आ गए, b आ गया माइनस हाफ। डन है बच्चों? चले अब आगे, फटाफट से अब आगे सोल्व कर लेते हैं। आई होप क्लियर है। यहां पे कंपेयरिंग मेथड का यहां पर यूज करेंगे, क्योंकि सिर्फ पुटिंग मेथड से आंसर नहीं है, सारे अननोन्स नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रल क्या बन गया, फटाफट से वो देख लो। अब बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रल बन जाएगा आपका। क्या आ गया, l की वैल्यू क्या आएगी, l विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अपने पास इंटीग्रेशन क्या था, ये था dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। इसके अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन बना लिए। पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनाए, a अपॉन 1 प्लस एक्स। a कितना आया है, हाफ आया है। हाफ कॉन्स्टेंट है, उसको मैं बाहर ले लूंगा, तो ये बन जाएगा हाफ टाइम्स dx अपॉन 1 प्लस एक्स। इंटीग्रेशन को क्या कर रहा हूं मैं, प्लस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। b और c कितने आए हैं, b हाफ माइनस हाफ आया है, c हाफ आया है। तो मैं क्या करूंगा, b और c में से माइनस हाफ कॉमन ले लूंगा। जैसे कि ये देखो bx प्लस c है, b क्या था अपना, माइनस हाफ है, c भी अपना हाफ है। तो इसमें से क्या करो, माइनस हाफ कॉमन ले लो, बचेगा क्या, x माइनस 1। क्या बचा, x माइनस 1 बच रहा है ना। क्या बचेगा, x माइनस 1। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, यहां पर अब माइनस हाफ आप कॉमन ले लो, बचेगा क्या, x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, अब ये वाला पार्ट तो इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे देख लो आप। इसमें क्या कर लो आप, इसको स्प्लिट कर लो। इसको क्या कर लो, स्प्लिट। स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस हाफ टाइम एक बार x से डिवाइड होगा इससे, मतलब कि एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा, फिर एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड होगा, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चेक कीजिएगा, अभी क्लियर है। अब ये वाला भी इंटीग्रेट हो जाएगा, ये वाला भी इंटीग्रेट हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो इसमें क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 4 हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है ना। इसको कैसे किया, इसको स्प्लिट कर लो। क्या कर लो, इसको स्प्लिट कर लो ऐसे। डन, स्प्लिट किया, x बाय दिस आया, ये इसका फॉर्मूला तो हमें पता है। यहां पे x बचा तो इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये वाला प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब फटाफट से बस फॉर्मूले लगा दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, log बन जाएगा, ये बन गया log ऑफ 1 प्लस एक्स। इसका फॉर्मूला यहां पे क्या करोगे, नीचे t ले लिया, ऊपर dt बन गया, तो ये बनेगा माइनस 1/4 log t। log t क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर क्या बन जाएगा, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x का। ठीक है, चलिए यहां पर क्या करोगे, इसको t ले लोगे, ऊपर वाला dt बन जाएगा। अब लिमिट्स पुट कर दो। लिमिट्स अगेन r यहां पे कहां से कहां तक है, 1 से n तक है, 1 से n तक, तो लिमिट्स क्या हो जाएगी, 0 से 1 तक।
तो फटाफट से लिमिट्स पुट करेंगे 0 से 1 तक। डन। 1 पुट किया तो क्या आया यहाँ पर, हाफ log2, यहाँ पे भी 1 पुट किया तो -1/4 log2, और यहाँ पर 1 पुट किया तो इंटू π/4। ठीक है, 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि log1 0 होता है, log1 0, log1 0, tan इनवर्स 0 भी 0। ठीक है, अब फटाफट से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अपना आंसर, हाँ, log2 बाहर ही रखा है, तो इसमें एलसीएम ले लो। इसमें से क्या करोगे, log2 कॉमन लोगे, log2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बच गया हाफ -1/4 इंटू log2 प्लस ये बन गया π/8। इसमें एलसीएम लिया तो क्या बना, ये 2/4, 2/4, 2 - 1/4, तो ये बन गया 1/4। तो फाइनल आंसर आ गया आपका बच्चों 1/4 log2 प्लस π/8। तो जैसा कि मैंने बोला था, इस सेशन में हम थोड़े से लेंथी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी तक 2 क्वेश्चन किए, दोनों में हमने इंटीग्रल को कैसे सोल्व किया, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है ना, चलिए तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 1/4 log2 प्लस π/8, ऑप्शन ए मैच हो रहा है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए डन है बच्चों। तो वही बेसिक मेथड यूज किया, लिमिट ऑफ सम लगाया, जनरल फॉर्म में लिखा, फिर r/n की फॉर्म में लिखा, फिर इंटीग्रल बना दिया। इंटीग्रल में नीचे ऊपर 1 ही था, नीचे 2 फैक्टर्स आ रहे थे, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, और वो वाली क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो सकती आगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन से। ऊपर 1 नहीं है क्योंकि, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन ही लगता है। ठीक है, तो 2 पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे क्योंकि 2 फैक्टर है, लीनियर फैक्टर के ऊपर तो a आएगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर लीनियर फैक्टर आएगा। लीनियर के ऊपर कांस्टेंट आता है, क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर आता है। फिर अपन ने इसको सिंप्लीफाई किया और कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके ABC आ गया, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके ABC आ गया। डन है चीजें। ABC निकालने के बाद फिर इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट कैसे किया, इंटीग्रेशन को प्लस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, a और b बाहर निकाल लिए। फिर ये वाला भी अच्छा इंटीग्रल था, इसको क्या किया, इसको स्प्लिट कर लो। स्प्लिट करोगे इसमें तो फॉर्मूला लग जाएगा, इसको कैसे किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। डन है चीजें, सारी क्लियर है, चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं, चेक कीजिए। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इजी है, इसको कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल टाइप के ये वाला। तो अब S1 को देख लेते हैं सबसे पहले। S1 क्या दिया है, S1 में दिया है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n²। अब इसको अगर आप जनरल फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, 2 + 4 + 6, ये क्या लिखे हुए है, 2 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, 2 के मल्टीपल्स। तो अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में सिग्मा की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ, बट इसको ना ऐसे मत करो आप ना, हाँ ठीक है जैसे मर्जी सोच लो, बट ऐसे समझना ज़्यादा मुश्किल रहेगा। मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाता हूँ। 1/n² है, आप क्या करो, 2 + 4 + 6 + 2n तक, इसमें से क्या करो, 2 कॉमन ले लो। 2 का किया, कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लिया, बचेगा क्या, 1 + 2 + 3, एंड तक क्या बचा, n बचा। एंड तक क्या बच गया, n बच गया। आई होप ये चीज क्लियर है। S1 में मैंने क्या किया, इस सीरीज में से 2 कॉमन ले लिया, 2 क्या ले लिया, कॉमन। अब आपको इजी हो जाएगा ये देखना, ठीक है ना, बजाय इसके कि पहली सिग्मा में लिख दो, अब इजी हो जाएगा देखना। अब ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, इट इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, इट इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n² इंटू 2 इंटू, इसको क्या लिख दूंगा मैं, n इंटू n + 1/2। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगा दिया, है ना, यही होता है ना, सीक्वेंस सीरीज में सीखा था। अब क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये बच्चों। अब ये सिर्फ लिमिट का क्वेश्चन है जो S1 है, S1 सिर्फ लिमिट का, इसमें लिमिट ऑफ सम नहीं लगेगा, इसमें लिमिट ऑफ सम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अब 2 से 2 कैंसिल, एक n से n कैंसिल, तो बचेगा क्या, n + 1/n बच जाएगा। क्या बच गया, n + 1/n। ठीक है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऊपर नीचे क्या करो, आप n से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ऊपर भी n से डिवाइड किया, क्या बनेगा, 1 + 1/n, नीचे n से डिवाइड किया तो क्या बनेगा, 1 बच गया। ऊपर डिवाइड किया, स्प्लिट कर दिया ना,
और 1/n तो 0 हो जाएगा क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो आंसर क्या आ गया आपका? आंसर क्या आ गया? 1 + 0/1। तो फाइनली आंसर सिर्फ आपका 1 बचा। क्या बचा? 1 बच गया। डन है? चलिए ठीक है, अब S2 देख लेते हैं। S2 क्या दिया? तो आई होप ये क्लियर है S1 को कैसे सिंप्लीफाई किया। बस जो सीरीज गिवन थी उसमें से 2 कॉमन ले लो, ठीक है। अब जो S2 वाला पार्ट है वो आपका किससे होगा? लिमिट ऑफ सम से होगा। ऐसे क्यों हो रहा है बच्चों? देखो S1 में देखो, जब आपने सम का फॉर्मूला लगाया तो ऊपर भी n की पावर 2 आ रही है, नीचे भी n की पावर 2 आ रही है, तो ये सिर्फ लिमिट से हो गया। अब यहां पे देखोगे तो इसको जनरल फॉर्म में लिखा, ऊपर n की पावर 15 है, नीचे n की पावर 16 है, तो मतलब नीचे पावर ज्यादा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में लिमिट ऑफ सम लगता है, ठीक है। यहां पे ऊपर नीचे पावर सेम थी, जब आप फॉर्मूला लगा दोगे तो यहां पे भी n² आ रहा है, यहां पे भी n² आ रहा है, बट यहां पे ऊपर पावर 15 है, यहां पे 16 है, तो नीचे वाली पावर ज्यादा है। तो ये लिमिट से, सिर्फ लिमिट से नहीं होगा, लिमिट ऑफ सम से होगा, कॉन्सेप्ट वाले से, ठीक है। चलिए अब S2 देख लेते हैं। अब S2 को पहले जनरल टर्म में लिखेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n की पावर 16। जनरल टर्म में क्या लिखोगे बच्चों? सिग्मा लगेगा। अब इसका तो हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता, तो इसको जनरल टर्म में लिख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है r की पावर 15, बिल्कुल सिंपल है जनरल टर्म। तो क्या लिखा हुआ है? ये r की पावर 15, यही है। ये क्या लिखा हुआ है? r की पावर 15। अब n की पावर 16 है, तो इसमें आप क्या करो? एक n की पावर 15 आप अंदर ले जाओ। n की पावर 15 को क्या करो? आप अंदर ले गए, सिग्मा के अंदर ले गए, क्योंकि 16 था ना, 15 आप अंदर ले गए। क्लियर है? अब अगेन आप देखो, ये पूरा क्वेश्चन किसका बन गया? इंटीग्रल वाला। r/n को x लिख दोगे, 1/n को dx लिख दोगे, इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉरी, सिग्मा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीग्रल में। और लिमिट से क्या मिलती है? n टेंडिंग टू इन्फिनिटी से लिमिट्स की वैल्यू मिलती है। तो r/n की जगह x आ गया, तो ये बन गया x की पावर 15, x की पावर 15। 1/n की जगह dx आ गया, 1/n की जगह dx आ गया। लिमिट्स क्या हो जाएंगी? r क्या 1 से n तक है, तो लिमिट्स हो जाती है 0 से 1 तक, ठीक है। लिमिट्स कैसे निकालते हैं और मेथड कैसे लगाते हैं, प्रॉपर वे मैंने आपको समझाया हुआ है पिछले सेशन में। तब ये बिल्कुल सिंपल है, ये बन गया x की पावर 16/16, लिमिट्स हो गई 0 to 1, ठीक है। 1 पुट किया तो क्या आ गया? 1/16, 0 पुट करोगे तो 0 आएगा। अब चेक कर लो कि इन्होंने क्या दिया है। अपना S1 1 आया है, S2 आया है 1/16। S1 1 आया है, तो दोनों ही सही है, इसका मतलब दोनों ही सही दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन ए मैच करेगा अपना। क्लियर है? चेक कर लीजिएगा। डन है बच्चों? तो पहले वाले में S1 में लिमिट ऑफ सम नहीं लगेगा, बट S2 में लग जाएगा, ठीक है। S2 में क्यों लग रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऊपर पावर कम थी, नीचे पावर एक ज्यादा थी। तो एक ज्यादा मतलब नीचे n बचना चाहिए, नीचे n बचेगा तभी तो 1/dx होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये थोड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, बट क्लैरिटी आनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की। 23 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलिए ये वाला देख लेते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए लेट्स चेक आउट। अब आपको ये a दिया हुआ है, अब ये a कैसे सोल्व होगा? वही लिमिट ऑफ सम से ही। तो a की वैल्यू क्या दी हुआ है? a इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समीशन 2n अपॉन n² प्लस k²। तो यहां पर इन्होंने r की जगह क्या दे दिया? k दे दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहां पर? n² से डिवाइड, n² से मल्टीप्लाई, r² की जगह इन्होंने k दे दिया। डन है? चलिए, तो क्या बन जाएगा ये बच्चों? ये बन गया सिग्मा। नीचे वाला पार्ट क्या बन गया? नीचे वाला पार्ट तो सिंपल है, n² को स्प्लिट किया तो ये बन गया 1 प्लस k/n का होल स्क्वायर, प्लस k/n का होल स्क्वायर। डन। अब यहां पे देखो एक n कैंसिल हो जाएगा, 2 बच गया, और एक n बच जाएगा, मतलब 1/n बच जाएगा, 1/n आपका dx हो जाएगा, ठीक है। एक n कैंसिल हो गया, 2 बच गया। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब इसको इंटीग्रल में लिख लेते हैं। इंटीग्रल में लिखेंगे तो सिग्मा इंटीग्रल बन गया, ऊपर 2 बचा, नीचे क्या बचा? 1 प्लस x²
और 1/n की जगह क्या आ गया, dx आ गया, 1/n की जगह आ गया dx। ठीक है, तो लिमिट ऑफ सम का पार्ट तो इजी है बिल्कुल। अब बी पार्ट देख लेंगे कैसे सोल्व होगा, fx को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाला क्लियर है। 1 + x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/1 + x² का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। लिमिट्स क्या आएगी अगेन, k 1 से n तक है तो लिमिट्स हो गई 0 to 1। ये चीजें क्लियर है ना। देखो अगर r 0 से n तक होता है तो r/n क्या हो जाएगा, 0 से 1 तक। यही अगर r 1 से n तक होता है तो r/n क्या हो जाएगा, 1/n से 1 तक, 1/n क्या हो गया 0 और ये 1, 1/n की 0 हो गया क्योंकि n इन्फिनिटी है। तो जब भी r 0 से n या फिर 1 से n तक हो, लिमिट्स क्या आती है, 0 से 1 तक आती है। ठीक है, जब भी r 0 से n या फिर 1 से n तक हो तो लिमिट्स क्या आती है, 0 से 1 आती है। डन। ये अच्छे से समझाया था मैंने पिछले सेशन में भी। ठीक है, लिमिट्स पुट करेंगे, tan इनवर्स 1 क्या हो गया, π/4, tan इनवर्स 0 तो 0 होता है तो ये तो आ गया π/2। ये किसकी वैल्यू आई है, a की। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये a की। अब b fx को सोल्व कर लेते हैं। fx क्या दिया इन्होंने, fx को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है बच्चों fx भी। fx में देखो बच्चों 1 - cos x को क्या लिखोगे, हाफ एंगल फॉर्मूले ध्यान है ना। 1 - cos 2 थीटा क्या होता है, माइनस होता है तो 2 sin² थीटा होता है। बट यहां पे x है तो एंगल हाफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 sin² x/2, हाफ एंगल फॉर्मूला। 1 + cos x को क्या लिख सकते हो, 2 cos² x/2, प्लस है तो cos आ जाएगा। तो देख रहे हो बच्चों हाफ एंगल फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है, बार बार लगते हैं वो, राइट। इसमें 2 क्या हो गया कैंसल, बचेगा क्या sin² / cos², उसको लिख दोगे tan² x/2। तो क्या बन गया ये tan² x/2। तो √(x² क्या हो जाएगा, mod tan x/2 हो जाएगा, क्योंकि रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। ठीक है, अब वैल्यूज देख लेते हैं क्या दिया है यहां पर बच्चों x 0 से 1 दिया है। 0 से 1 का क्या मतलब हुआ, 0 से 1 मतलब क्या होगा ये, अब ये नंबर में दिया, अपने को पाई की टर्म में चाहिए होता है ना। 0 से 1 मतलब π/2 कितना होता है बच्चों, π/2 होता है, पाई मतलब 3.14, तो π/2 होता है 1.57 ऐसा कुछ होएगा। बट अपने को x 0 से 1 दिया है तो 0 से 1 मतलब 1 क्या होगा आपका, पीछे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया, मतलब क्या दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया, और उसका भी हाफ हो रहा है तो ये वाली वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो मोड आप प्लस के साथ खोल सकते हो, मोड को आप प्लस के साथ खोल सकते हो। x 0 से 1 है मतलब वो π/2 से तो छोटा है, π/2 ही 1.157 होता है, 1.57, राइट। तो मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही होगा तो मोड प्लस के साथ खुल जाएगा। डन। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये आ गया fx आ गया आपका ये क्या आ गया आपका fx। f' भी चाहिए, f' भी लिख लो। f' क्या हो जाएगा, f' हो गया tan का डिफरेंशिएशन sec² x, और साथ में x/2 सॉरी, साथ में x/2 का डिफरेंशिएशन हाफ आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। ये f' हो गया। f' क्यों निकाला, क्योंकि ऑप्शंस में देखो f' का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है, f' का। ठीक है, चलिए अब ऑप्शंस में आप देखोगे तो कंपेयर किस किस को कर रहे हैं, किस किस को कंपेयर कर रहे हैं। एक तो आपको वैल्यू चाहिए f(a/2) की, एक वैल्यू आपको कौन सी चाहिए, f(a/2) की, और एक वैल्यू चाहिए आपको f'(a/2) की। ठीक है ना। तो a की वैल्यू क्या आई थी, π/2। a की वैल्यू किससे आई है, लिमिट ऑफ सम से। a की वैल्यू क्या है, π/2 सॉरी, तो a/2 क्या हो जाएगा, π/4। a/2 क्या हो जाएगा, π/4। यहां पे आप ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, a π/2 आया था, a/2 हो जाएगा π/4 हो जाएगा, और f ऑफ π/4 में क्या है, tan x/2। तो जब tan में आप पुट करोगे तो π/4 का फिर से हाफ होगा, π/4 का फिर से हाफ होगा, तो वो बन जाएगा π/8। क्लियर है। तो एंगल का यहां पे 2 बार हाफ हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। एक बार a/2 में हाफ हुआ, π/4 हो गया, फिर जब फंक्शन में पुट करोगे तो फिर से हाफ होगा, तो π/8 आएगा यहां पे। डन है, क्लियर है। इसकी वैल्यू क्या होती है वो मैं अभी आपको अलग से बताता हूं। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो भी डिटेल में बताऊंगा। अब f' देख लेते हैं। f'(a/2) क्या हो जाएगा, f'(a/2) का मतलब f' π/4, राइट। f'
पाई बाय 4। एफ डैश पाई बाय 4 का मतलब पाई बाय 4 यहां पे पुट किया तो कितना आ गया, हाफ सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 8, हाफ सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 8। अब पाई बाय 8 बोले तो 45 का हाफ हो गया, ये पाई बाय 8 बोले तो 45 का हाफ हो गया, राइट। तो 45 का हाफ तो मतलब हाफ एंगल पे आपको वैल्यू चाहिए। किस पर वैल्यू चाहिए आपको, हाफ एंगल पर। तो मतलब कौन से फॉर्मूले लगेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूले। तो अब इन दोनों की वैल्यू कैसे निकलेगी वो देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, आपको पहली वैल्यू कौन सी चाहिए, tan ऑफ पाई बाय 8 की चाहिए। किसकी चाहिए, tan ऑफ पाई बाय 8 की चाहिए, राइट। डन है। पाई बाय 8 क्या होगा, 45 का हाफ। तो हाफ एंगल पे वैल्यू चाहिए तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ऑब्वियसली हाफ एंगल फॉर्मूला। tan 2 थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो हाफ एंगल फॉर्मूले बहुत जरूरी है, पता होने चाहिए। तो अब यहां पे थीटा को क्या पुट करोगे, यहां पे आप थीटा को पुट करोगे पाई बाय 8, ठीक है ना। क्या पुट करोगे, पाई बाय 8, क्योंकि पाई बाय 4 पुट किया तो यहां पे पाई बाय 2 हो जाएगा। तो यहां पाई बाय 8 पुट किया तो यहां पे पाई बाय 4 हो गया, यहां पर पाई बाय 8 हो गया। तो अब थीटा को क्या पुट कर लो, पाई बाय 8। डन। चलिए, पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 8। ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि वैल्यू कैसे निकालते हैं पाई बाय 8 पे। तो पाई बाय 8 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, पाई बाय 4 आएगा। राइट हैंड साइड में क्या आ गया, 2 tan पाई बाय 8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 8। तो इसको अब सोल्व करेंगे, tan पाई बाय 4 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 2 tan पाई बाय 8। इस दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ तो क्या बन गया, tan स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस 2 tan पाई बाय 8 माइनस 1। तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी। क्लियर है, ये क्या बन रही है आपकी क्वाड्रेटिक। किसमें क्वाड्रेटिक बन रही है, tan पाई बाय 8 में क्वाड्रेटिक बन रही है। किसमें क्वाड्रेटिक बन रही है, tan पाई बाय 8 में। अब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो पाएगा इसमें, तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किसकी वैल्यू आएगी, tan पाई बाय 8 की आएगी। तो जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो बच्चों, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसकी वैल्यू देते हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक है। तो ये क्वाड्रेटिक किसकी है, tan पाई बाय 8 की है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो वैल्यू tan पाई बाय 8 की आएगी। आगे वैल्यू tan पाई बाय 8 की लगाओगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी क्या है यहाँ पे, बी क्या है 2, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। चेक कीजिएगा, आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, 2a। तो 4 प्लस 4 8 होता है, 8 का रूट क्या लिखोगे, 2 रूट 2। तो ऊपर नीचे से 2 2 क्या कर दो, कैंसल। तो बचेगा -1 प्लस माइनस रूट 2। अब क्योंकि tan पाई बाय 8 पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, तो माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, प्लस वाला आप ले लोगे। डन। माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, प्लस वाला आप ले लोगे। तो ये वैल्यू आ गई tan पाई बाय 8 की। वैसे तो ये वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, ध्यान होनी चाहिए, बट अगर बाई चांस अगर आपको ध्यान भी नहीं है तो आप इस तरीके से बड़े प्यार से निकाल सकते हो। चीजें क्लियर है ना। चलिए, तो tan पाई बाय 8 क्या आएगा, यहां पे मैं सीधे ही लिख देता हूं बच्चों, माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, प्लस रूट 2 tan पाई बाय 8। ये वैल्यू आ गई। क्लियर है ना चीजें। हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज किया क्योंकि आपको हाफ एंगल की वैल्यू चाहिए थी 45 पे, आपको पता है आपको 45 के हाफ की वैल्यू चाहिए थी। डन। अब किसकी वैल्यू चाहिए, सेकंड की चाहिए। सेकंड की चाहिए मतलब कोस की चाहिए। कोस का उल्टा कर दोगे तो सेकंड आ जाएगा। अब कोस की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो कोस का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आपको वैल्यू चाहिए सेकंड पाई बाय 8 की। किसकी वैल्यू चाहिए, सेकंड पाई बाय 8 की। तो सेकंड पाई बाय 8 निकालने के लिए आप किसकी वैल्यू निकाल लो, कोस पाई बाय 8 की। कोस पाई बाय 8 के आगे तो उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। तो वही कोस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करो। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कौन से वाला यूज करोगे, कोस वाला। कोस 2 थीटा का कौन सा यूज करोगे, कोस वाला। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब फिर से इसमें थीटा को क्या पुट कर दो, पाई बाय 4, सॉरी पाई बाय 8। थीटा को क्या पुट कर दो फिर से इसमें, पाई बाय 8। डन हो गया क्वेश्चन ये भी। पाई बाय 8 पुट किया तो यहां पर आ गया कोस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस 1। डन। कोस पाई बाय 4 कितना हो गया आपका, 1 बाय रूट 2। 1 को इधर ले आओ, प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 8। यहां पे एलसीएम वेलसीएम ले लो, ये बन गया 1 प्लस रूट 2 बाय रूट 2।
इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर पाई बाय 8। 2 को इधर ले आए तो cos स्क्वायर पाई बाय 8 की वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस रूट टू बाय 2 रूट 2। ये आ गया, चेक कीजिए, क्लियर है? आपको स्क्वायर ही चाहिए था ना, सॉरी आपको क्या चाहिए? स्क्वायर ही चाहिए, तो स्क्वायर ही लिख देता हूं, रूट लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो यहां से सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 8 क्या हो जाएगा? सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 8 क्या हो जाएगा? सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 8 हो गया बच्चों आपका 2 रूट 2 अपॉन 1 प्लस रूट 2 रूट 2 अपॉन 1 प्लस रूट 2। चेक कर लीजिएगा, ये आपका सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 8 हो गया। क्या हो गया? ये सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 8 हो गया। बोलो दोनों वैल्यूज क्लियर हो गई सबको? कैसे कैसे आई? आई होप चीजें क्लियर है। एक आई है रूट 2 माइनस 1, एक आई है 2 रूट 2 अपॉन 1 प्लस रूट 2। अब यहां पे बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे रूट 2 प्लस 1 आया है, यहां पे रूट 2 माइनस 1 आया है, तो ये क्या ये कभी भी अलग अलग साइड्स पे हो सकते हैं? यहां रूट 2 प्लस 1 आया है या रूट 2 माइनस 1 आया है, ठीक है? तो अगर यहां पे रूट 2 माइनस 1 आता तो अपन पुट करके आ जाता कुछ भी जो भी है। तो बेसिकली अब अपने को करना क्या होगा, यहां पर आपको यहां पर हाँ इक्वल टू में करना होगा, पुट करके देख लेते हैं वैल्यूज कैसे कैसे आएंगी, ठीक है? तो आपका एफ ऑफ ए बाई 2 क्या आ गया? यहां पे मैं अब डायरेक्टली लिख देता हूं बच्चों, एफ ऑफ ए बाई 2 क्या आ गया? tan पाई बाय 8 कितना आया अपना? tan पाई बाय 8 आया रूट 2 माइनस 1। कितना आ गया? रूट 2 माइनस 1। ये आ गया आपका एफ ऑफ ए। एफ डैश ए बाई 2 कितना आ गया? एफ डैश ए बाई 2 कितना आया? 2 रूट 2 अपॉन 1 प्लस रूट 2। बट यहां पे हाफ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, हाफ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हाफ मल्टीप्लाई कर लेना, 2 रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1, यही है 2 रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1, राइट? इसमें 2 2 क्या कर दिया आपने? कैंसिल, 2 2 कैंसिल कर दिया तो बच जाएगा रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1। ये आ रहा चीजें एंगल की फॉर्म में आया था, पाई बाय 8 की फॉर्म में आया था। पाई बाय 8 की पे वैल्यूज कैसे निकाल ली वो मैंने यहाँ पे शो किया, यही वाली वैल्यूज आप यहाँ पे यूज कर लो। तो ये चीजें आ गई। तो कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है अपने पास? एक तो ये आ गई रूट 2 माइनस 1 और एक ही आ गई, ये इसकी आ गई एफ डैश वाले की। अब पुट करके देख लो कौन सा ऑप्शन पे मैच कर रहा है, बस सिंपल एफ ऑफ ए बाई 2 पुट किया तो ये बनेगा 2 रूट 2 माइनस 1। तो 2 रूट 2 यहाँ पे 2 भी आ गया। अब आपको पता होगा बच्चों यहाँ पे इसको रैशनलाइज ही कर देते हैं, बेटर रहेगा। रूट 2 माइनस 1 की फॉर्म में ले आते हैं, इसको क्या कर लो आप? रैशनलाइज। रैशनलाइज किया तो क्या बनेगा? ये रैशनलाइज किया, रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब आपको ये नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूं, दैट वुड बी मच बेटर। तो सीधा आपके पास रिलेशन ही आ जाएगा, ऑप्शंस में पुट करने की भी जरूरत नहीं है, दूसरे वाले को रैशनलाइज ही कर लो, उससे सीधा रिलेशन आ जाएगा, ठीक है? रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1 आया, रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1 आया, राइट? ये इसकी वैल्यू है, इसको रैशनलाइज कर लो बच्चों तो सीधा आपके पास वैल्यू आ जाएगी, सीधा आपके पास रिलेशन आ जाएगा। रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1 आया, इसको क्या कर लो? रैशनलाइज। रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, नीचे क्या लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर आ गया रूट 2 टाइम्स रूट 2 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो 2 माइनस 1 आएगा, तो वो तो 1 नहीं होता है, ठीक है? तो ये किसके इक्वल आ गया? एफ डैश ए बाई 2 के। अब ये रूट 2 माइनस 1 क्या था? रूट 2 माइनस 1 क्या अपना? एफ ऑफ ए बाई 2 है, तो बस पुट कर दो, सीधा रिलेशन आ जाएगा। तो ये बन गया एफ डैश ए बाई 2 इज इक्वल टू रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स रूट 2 माइनस 1 को क्या लिख दोगे? एफ ऑफ ए बाई 2। सीधा रिलेशन आ गया बच्चों, चेक कर लीजिए, दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑप्शंस में भी पुट करने की जरूरत नहीं है, बस दूसरे वाले की वैल्यू क्या कर दो? रैशनलाइज। डन? क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना? एफ डैश ए बाई 2 इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑप्शन सी मैच कर रहा है, चेक कर लीजिए, ठीक है ना? कैसे कैसे चीजें की क्लियर है? अपने पास ये आया था, इनकी वैल्यूज अपन ने कैसे निकाली? हाफ एंगल फॉर्मूले लगाकर। इनकी वैल्यू कैसे आएगी? हाफ एंगल फॉर्मूले लगाकर। वैल्यूज आ गई, कैसे निकाली? आई होप क्लियर है। वैल्यूज आ गई तो ये वैल्यूज आ रही थी, तो
आप क्या करो, इसको रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज कर दोगे तो आपके पास सीधा एफ ऑफ ए बाई टू आ जाएगा। डन, रैशनलाइज किया तो ये आ गया। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव ऑन। एफ डैश ए बाई टू को रैशनलाइज कर लो तो रूट टू माइनस वन आएगा, रूट टू माइनस वन को लिख दोगे एफ ऑफ ए बाई टू, तो आपको रिलेशन मिल जाएगा दोनों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स चेक आउट दिस वन, ये भी सिंपल ही है। चलिए अगेन इसको फटाफट से जनरल टर्म में लिख लीजिए। अब चेंज देख लो कहां कहां पर आ रहा है, तो आप देखोगे सिर्फ चेंज यहां पर आ रहा है, 1 2 3 यहां तक, यहां पे चेंज आया है सिर्फ। ठीक है ना, तो जनरल टर्म में आप क्या लिखोगे, 1 बाय 2 की पावर n, सिग्मा लग जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस r बाय 2 की पावर n, r बाय 2 की पावर n, यही आ रहा है। यहां पे लग गया आपका सिग्मा, सिग्मा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली बच्चों, n की जगह पर इन्होंने 2 की पावर n दे दिया, n की जगह पर क्या दे दिया, 2 की पावर n दे दिया। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सी बात है बच्चों, अगर n इंफिनिटी को जा रहा है तो 2 की पावर n भी कहां जाएगा, 2 की पावर n बोल तो 2 की पावर इंफिनिटी, और 2 की पावर इंफिनिटी तो और भी इंफिनिटी हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो यहां पर बच्चों, 2 की पावर जो n लिखा है उसको कैपिटल N मान लो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। उसको क्या मान लो, कैपिटल N ले लो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। तो 2 की पावर n को मैं कैपिटल N मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, कैपिटल N, सिग्मा 1 बाय अंडर रूट ऑफ, बस कहने का मतलब क्या है, यहां पे इन्होंने n की जगह पे 2 की पावर n दे दिया, n की जगह पर 2 की पावर n दे दिया, और कोई क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है ये, r बाय कैपिटल N। तो अगर स्मॉल n इंफिनिटी को जा रहा है तो 2 की पावर n भी इंफिनिटी को जाएगा, मतलब कैपिटल N भी कहां जा रहा है, इंफिनिटी को जा रहा है। डन, क्लियर है? चलिए, ये कैपिटल N क्यों लिया, ताकि आपको बस दिख जाए, नहीं तो आप सीधा भी कर सकते थे, ये dx हो गया, ये x हो गया, सीधा भी कर सकते हो, राइट? ये बस मैंने आपको प्रॉपर वे में दिखाने के लिए किया है। ये लिमिट आ गई n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो अब बस क्वेश्चन वही लिमिट सम का हो गया, r बाय n की जगह पर क्या आ गया, x आ गया, 1 बाय n की जगह dx आ गया, खत्म क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, तो ये बन गया इंटीग्रल, r बाय n की जगह पे x आ गया, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा, 1 बाय n लिखा हुआ है, 1 बाय n की जगह dx आ गया, 1 बाय n की जगह dx आ गया। क्लियर है? अब r की वैल्यू देखो कहां से कहां तक जा रही है, r की जा रही है 1 से लेकर n माइनस 1 तक, r की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेकर n माइनस 1 तक, क्योंकि 2 की पावर n को अपन ने n ले लिया था, n माइनस 1 तक जा रही है। तो r बाय n देखो कहां से कहां तक जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, r बाय n क्या हो जाएगा, r बाय n हो जाएगा 1 बाय n से लेकर, इसमें n से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस 1 बाय n आ जाएगा, सॉरी कैपिटल N से डिवाइड करेंगे, राइट? ठीक है ना, क्लियर है? कैपिटल N से किया तो ये 1 हो गया, ये 1 बाय n हो गया। अब n इंफिनिटी को जा रहा है, n इंफिनिटी को जा रहा है, तो 1 बाय n क्या हो जाएगा, 0, तो लिमिट क्या आ गई, 0 से 1 तक। डन, r बाय n आपका x हो गया, 0 से 1 तक। क्लियर है ना चीजें? तो बस यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर n की जगह पर इन्होंने 2 की पावर n दे दिया, तो 2 की पावर n को आप कैपिटल N मान लो। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अब इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता ही है, रूट वाले का तो क्या कर देंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे, उल्टा पटक दो इसको, ये बन गया 1 माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ डॉट dx। इंटीग्रेशन में क्या होता है बच्चों, पावर में 1 ऐड होता है, वही पावर नीचे आती है, तो अगर इसमें 1 ऐड होगा तो ये बन जाएगा हाफ, और वही नीचे आ गया, तो हाफ ऊपर जाएगा तो ये बन गया 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, हाफ पावर हाफ मतलब रूट, लिमिट्स पुट करी 0 से 1।
अब देखो 1 पुट किया तो 0 आ रहा है, 1 पुट किया तो 0 आ रहा है, 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, -2 बच रहा है। अपर माइनस लोअर इसलिए माइनस आया है, 0 पुट किया तो √1 आपका 1 नहीं होता है। तो आंसर क्या है इसमें, अपना डी ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। बस यहाँ पे कंफ्यूजन किसकी वजह से होती है बच्चों को, 2 की पावर n की वजह से। बच्चे सोचते हैं r/n तो बना ही नहीं, बच्चे क्या सोचेंगे कि r/n तो बना ही नहीं, नीचे तो 2 की पावर n आ रहा है। तो सिंपल है क्वेश्चन, बस 2 की पावर n को कैपिटल N ले लो, n इन्फिनिटी को जाएगा तो 2 की पावर n भी इन्फिनिटी को जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो बच्चे इस वजह से बस कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स मूव ऑन। चलिए ये वाला ट्राई करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। जनरल फॉर्म लिखो, n/r की फॉर्म में लिखो। चलिए लेट्स चेक आउट द जनरल टर्म नाउ। अब यहां पे क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म मैच नहीं कर रही होगी, नहीं फर्स्ट टर्म नहीं मैच कर रही, तो फर्स्ट टर्म को बाद में देख लेंगे। चेक करो कि चेंज कहां पर आ रहा है, बताया था ना जनरल टर्म के लिए सिर्फ चेक करो चेंज कहां पर आ रहा है। तो कहां कहां चेंज आ रहा है, एक तो ये चेंज आया 1, अच्छा यहां पर देखो 2 सीरीज बन रही है, ओके 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 ओके। क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 सीरीज बन रही है, 2 टाइप की सीरीज बन रही है। क्यों, क्योंकि देखो इस वाली टर्म के साथ ये मैच हो रहा है, फिर आगे ये मैच हो रहा है, चेक कीजिएगा ध्यान से। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 सीरीज बन रही है। कैसे बन रही है, क्योंकि आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे आपको दिख जाएगा। इस वाली टर्म के साथ इस वाली टर्म के साथ बच्चों ये मैच हो रहा है, चेक कीजिए, राइट डन। और दूसरी सीरीज कौन सी बनेगी, ये वाली, इस वाली टर्म के साथ ये मैच हो रहा है। तो 2 सीरीज बनेगी, मतलब 2 बार लिमिट ऑफ सम लगेगा यहां पर। दोनों सीरीज को अलग अलग टाइप से सोल्व कर लेंगे। आई होप क्लियर है चीजें बच्चों, डन है। इसकी वैल्यू अलग निकाल लो, ऑरेंज वाले की ग्रीन वाले की अलग निकाल लो, और फिर दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि देखो बीच में माइनस लगा हुआ है, दोनों को क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, तो फटाफट से लिख लेते हैं बच्चों। तो L1 पहले मैं अलग निकाल लेता हूं, L1 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये लिमिट्स की वैल्यू है। तो L1 की जनरल टर्म क्या होगी, फटाफट से देख लो। L1 में देखो चेंज का आ रहा है 1, 16, n की पावर 4, तो n की पावर 4 में n की जगह r कर दो। ठीक है, 1, 16, n की पावर 4, तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर जनरल टर्म, n अपॉन √n² प्लस r की पावर 4। आई होप ये चीज क्लियर है, साथ में लग जाएगा सिग्मा और साथ में लग जाएगा लिमिट। डन है ना। अब मैंने यहां पे जगह क्यों छोड़ी है, बड़ा क्यों बनाया, इसमें क्या करेंगे, अगेन वही n की पावर 4 है, सॉरी वो कि n² है, n की पावर 4 है। अगेन इसमें क्या करेंगे, r की पावर 4 है तो किससे डिवाइड करेंगे, n की पावर 4 से। r की पावर 4 है तो आपने किससे डिवाइड किया, n की पावर 4 से। n की पावर 4 से डिवाइड किया तो n की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट वो मल्टीप्लाई कहां हो रहा है, रूट के अंदर हो रहा है बच्चों। रूट के अंदर किया ना डिवाइड, तो रूट के अंदर डिवाइड किया तो रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करोगे। तो जब रूट के अंदर n की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा तो जब रूट से बाहर आएगा तो n² बन जाएगा। डन। तो आपने रूट के अंदर n की पावर 4 से डिवाइड किया और n की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रूट के बाहर आएगा तो n² बन जाएगा। आई होप ये चीजें क्लियर है। ये मैंने रूट के अंदर लिखा है, ये मैंने रूट के बाहर लिख दिया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या बन जाएगा फिर ये, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब इसमें भी देखो अगेन एक n कैंसल, एक n बच जाएगा। एक n बचना भी चाहिए, क्यों बचना चाहिए, ताकि 1/n आपका dx हो जाए। ठीक है ना, एक n आपका बच जाएगा और वो बचना भी चाहिए। 1/√, इसको स्प्लिट किया तो n की पावर 4 n की पावर 4 कैंसल, बचा क्या, 1 प्लस r/n का होल की पावर 4, r/n होल पावर 4 हो गया ना, सिंप्लीफाई। चलिए साथ में लगा देंगे सिग्मा। तो यहां पे 2 सीरीज बनेगी बच्चों, दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, बस लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलो तो r/n की जगह x हो जाएगा, सिग्मा की जगह इंटीग्रल हो जाएगा, 1/n की जगह dx हो जाएगा। तो ये बन गया 1/√1 प्लस x की पावर 4 डॉट dx डॉट
dx। ठीक है, अब बच्चों होगा क्या, अब आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे अभी, दिस कैन नॉट बी इंटीग्रेट। कितनी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो करेंगे क्या, तो अपन क्या करते हैं, पहले अब L2 निकाल लेते हैं। L1 निकल के अपना इंटीग्रेशन में L2 निकाल लेते हैं और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर देख लेते हैं क्या बन रहा है। लिमिट सेम ही रहेगी, लिमिट्स क्या है यहाँ पर, r क्या 1 से n तक जा रहा है, r 1 से n तक जा रहा है, तो लिमिट्स क्या हो गई 0 से 1 तक। क्लियर है चीजें बच्चों, अब भाई आप इसको इंटीग्रेट नहीं करोगे क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है ना। तो इसको अभी यहीं पे छोड़ देते हैं, लेट्स लीव इट लाइक दैट, लेट्स लीव इट लाइक दैट, क्योंकि क्वेश्चन किस लिए बना होता है, सोल्व होने के लिए। ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, एक बार छोड़ दो। अब आप किसकी वैल्यू निकालो, L2 की, किसकी वैल्यू निकालो, L2 की। ठीक है, तो ये अपना L1 आ गया, ध्यान रख लीजिएगा, इसको मैं ऑरेंज से हाईलाइट कर देता हूं बिकॉज दिस इज ऑरेंज वन। ठीक है, ये अपना L1 आ गया। अब L2 निकाल लेते हैं फटाफट से। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, जादू देखना क्या होएगा L2 के साथ। तो L2 देख लेते हैं। अब L2 में क्या क्या कहां कहां चेंज हो रहा है देख लो फटाफट से बच्चों। ऊपर भी चेंज हो रहा है, देखो 2n 8n 2n इंटू एन स्क्वायर, क्या आ रहा है 2n इंटू एन स्क्वायर। ओके, नीचे क्या बन रहा है, एक सेकेंड, 2n 8n 2n इंटू एन स्क्वायर क्यों दिया रहा है वो। ठीक है, देख लेते हैं, पर नीचे क्या आ रहा है, पहले तो नीचे वाला चेक कर लो। नीचे क्या आया, एन स्क्वायर प्लस 1 एन स्क्वायर प्लस 4 एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो नीचे तो क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नीचे वाले में क्या आ गया, एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये चीज क्लियर है, एन स्क्वायर प्लस 1 एन स्क्वायर प्लस 4 एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, प्लस 1 प्लस 4, फिर बाद में क्या आ जाता, प्लस 9 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 16 4 का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। लास्ट वाले से ही आपको पता लग जाएगा, इस लास्ट वाले से ही आपको पता लग जाएगा, लास्ट वाली टर्म से ही। ठीक है, एन की जगह पर क्या लिख दो, आर लिख दो। फिर सेकंड फैक्टर में क्या आएगा, रूट ऑफ एन की पावर 4, इसको ब्रैकेट्स को बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, तो क्योंकि डिवाइड भी करना पड़ेगा। फिर सेकंड में क्या आएगा, रूट ऑफ एन की पावर 4 प्लस आर की पावर 4 प्लस आर की पावर 4, ये आ जाएगा। आई होप क्लियर है, चेक कर लीजिए। डन, ये तो आ गया आपका डिनोमिनेटर। क्या आ गया ये, डिनोमिनेटर। अब न्यूमिनेटर में चेक कर लेते क्या आ रहा है। डन, जहां जहां चेंज हो रहा था वहां लिख दिया, एन स्क्वायर प्लस 1 एन स्क्वायर प्लस 4 एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया। अंडर रूट में एन की पावर 4 प्लस 1 एन की पावर 4 प्लस 16 एन की पावर 4 प्लस एन की पावर 4, तो एन की पावर 4 प्लस आर की पावर 4 आ गया, क्योंकि 1 का पावर 4 1 2 की पावर 4 16। क्लियर है ना, कैसे लिखी जनरल टर्म। अब ऊपर आ जाओ, ऊपर देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है। ऊपर पहले दिया 2n दिया है, फिर 8n दिया है, फिर उन्होंने 2n इंटू एन स्क्वायर, 2n इंटू एन स्क्वायर कैसे दे दिया, चेक कर लेते हैं। यहां पे आएगा 1, अच्छा 2n इंटू एन स्क्वायर की जगह मतलब आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहां पर, ऊपर आएगा 2n इंटू एन स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आएगा, एन स्क्वायर की जगह क्या आएगा, आर स्क्वायर। देखो मैच कर लो, 1 पुट किया तो 2n आया, 2 पुट किया तो 8n आया, 3 पुट करोगे तो 18n आ जाएगा, उसके बाद 4 पुट करोगे तो 32n आ जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन एन स्क्वायर की वजह से हो रही थी, एन स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ऊपर तो n ही रहेगा ना, ऊपर क्या n ही है, तो एन स्क्वायर की जगह यहां पर आर स्क्वायर आ गया। आई होप ये ऊपर वाली चीज भी क्लियर है, यहां पर एन स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आएगा। डन, क्योंकि ऊपर तो n ही रहेगा, तो देख लो मैच कर लो, 1 पुट किया 2 पुट किया। आई होप जनरल टर्म भी क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन को फटाफट से सोल्व करते हैं बच्चों। साथ में क्या आएगा, सिग्मा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दैट्स इट। ठीक है, अब इसको जनरल टर्म में लिख लिया, अब इसको r बाई एन की फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट्स राइट इट इन द फॉर्म ऑफ r बाई एन। कितने n चाहिए, इसको कितने n चाहिए, 2n चाहिए, तो नीचे n स्क्वायर से डिवाइड किया। इसको कितने n चाहिए, n की पावर 4 चाहिए, बट जब ये रूट के अंदर n की पावर 4 है तो बाहर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पे n स्क्वायर से डिवाइड किया, यहां पे n स्क्वायर से डिवाइड किया, टोटल कितने हो गए, n की पावर 4 हो गए, तो n की पावर 4 से आपने मल्टीप्लाई किया। आई होप ये चीज क्लियर है। n की पावर 4 कैसे हुए, आपको 6 दिख रहे हैं ना, 6 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 4 रूट के अंदर है, ये वाला 4 रूट के अंदर है, रूट के अंदर हुआ तो 2 बचा, तो 2 यहां से 2 यहां से, तो 4, तो कितने आए
कितने से डिवाइड किया आपने, n की पावर 4 से डिवाइड किया, n की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो ये बनेगा बच्चों, अपॉन में क्या आएगा, देखो नीचे क्या आ गया, नीचे क्या आ गया, 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, डन। यहां पे क्या आएगा इस रूट में, इस रूट में क्या आएगा, 1 प्लस आर की पावर 4 बाय एन की पावर 4। तो अब देखो थोड़ा सा अगर आप मैच करोगे, आर की पावर 4 एन की पावर 4 सेम सा आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या होगा, यहां पे ध्यान से देख लो। अब n की पावर 4 है तो एक n तो कैंसिल हो जाएगा, कितने बच गए, n क्यूब बच गए। अब n क्यूब में से 2n तो आप इस आर स्क्वायर को दे दो, क्योंकि ये आर स्क्वायर लिखा हुआ है ना ऊपर, इस आर स्क्वायर को भी तो n चाहिए होंगे, इसने क्या गुना किया है, ये भी बेचारा भोला ही है अपनी तरह, ठीक है। तो इस आर स्क्वायर को भी n स्क्वायर चाहिए होंगे, तो एक n कैंसिल हो गया, बच गया n क्यूब, n क्यूब में से n स्क्वायर इसको दे दिया, एक n अपना बच जाएगा, और एक n बचना भी चाहिए, एक n बचना भी चाहिए ताकि वो dx हो जाए। क्लियर है चीजें, डन है। एक n कैंसिल कर दिया, 2n अपन ने आर स्क्वायर को दे दिए, एक n बाहर निकाल लिया। चलो फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। सिग्मा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे। सिग्मा बन गया आपका इंटीग्रल, जहां जहां पर n r बाई एन है वहां पर आ जाएगा x, तो ये बन गया 2x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4। चेक कीजिएगा, 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4, और 1 बाई एन की जगह क्या आ गया, dx आ गया। तो बहुत ही बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, देखिए अब क्लियर है बच्चों। तो ये इंटीग्रल आ गया L2 का। आई होप चीजें क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। लिमिट्स वही 0 to 1 रहेगी। बोलो बच्चों, डन है, चेक कर लीजिए। ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 की पावर 1 प्लस एक्स 4, ऊपर आ गया 2x स्क्वायर, ठीक है। चलिए ठीक है, चेक कीजिए एक बार, सही लिखा है, नोट कीजिए क्वेश्चन को, प्रॉपरली सोल्व कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो बढ़िया से ये आ गया। तो अभी तक तो ये क्वेश्चन सिंपल था, अब असली गेम अब शुरू होगी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो ये वैल्यू बच्चों आई है इसकी अपने पास, ये दूसरे वाले की आ गई, ठीक डन। अभी इंटीग्रल कोई भी सोल्व नहीं करेंगे, ना इसको सोल्व करेंगे ना उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, दिस माइनस दिस, देखो बीच में माइनस लगा हुआ है, तो ये दोनों इंटीग्रल को हम क्या करेंगे, माइनस। तो फाइनल वैल्यू L की फाइनल वैल्यू क्या होगी, L विल बी इक्वल टू L1 माइनस L2, L विल बी इक्वल टू L1 माइनस L2, ठीक है। L1 क्या है अपने पास, L1 ही आया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है। L2 क्या है, L2 लिख लेते हैं, बीच में माइनस लगेगा, ध्यान दीजिएगा। L2 क्या है अपने पास, L2 ये आया 2x स्क्वायर dx, 2x स्क्वायर dx अपॉन नीचे दो फैक्टर्स आ रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर रूट, बहुत काफी अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस टाइप का मैं बोल सकता हूँ इसको वैसे, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, ये आ गया। तो अब दोनों इंटीग्रल की लिमिट्स भी सेम है, लिमिट सेम है दोनों की, 0 to 1 है, ठीक है। तो मैं दोनों इंटीग्रल्स को ज्वाइन कर सकता हूं, तो इंटीग्रल ऑफ दिस माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रल ऑफ होल दिस, ज्वाइन कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4। इस पूरे को क्या किया, ज्वाइन कर दिया मैंने, साथ में लगा दिया डॉट dx, क्योंकि लिमिट्स तो सेम ही है, 0 to 1 लिमिट सेम होगी तभी ज्वाइन कर सकते हो डेफिनेट में, ठीक है डन। अब क्या ले लो, अब आप एलसीएम ले लो, नीचे क्या लिया आपने, एलसीएम, एलसीएम लिया तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक फैक्टर तो सेम ही है, रूट वाला तो सेम ही है, सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां पर नहीं है, तो यहां पर ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसके पास नहीं था ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया माइनस 2x स्क्वायर, चेक कर लीजिए, डॉट dx
डन। तो इस तरीके से दोनों को ज्वाइन करेंगे बच्चों। तो सीरीज तो पहले अपन ने अलग अलग सोल्व करी, फिर इंटीग्रल आप इकट्ठा सोल्व करोगे, ठीक है ना। चलिए, तब ये क्या बन गया, एक एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या अब अपने पास बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4। अब ये वाली फॉर्मेट देख के कुछ याद आ रहा है? इस टाइप के फॉर्मेट के हमने काफी क्वेश्चंस किए है। स्पेशल अलजेब्रिक फॉर्मेट है ये। कब लगती है? जब x की इवन पावर्स होती है। इवन पावर्स कौन कौन सी? 2 और 4। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो क्वेश्चन काफी अच्छा है। पहले तो इन्होंने ये सीरीज सोल्व करवाई, फिर दोनों को ज्वाइन करके ही आया। अब इस इंटीग्रल को सोल्व करना भी एक बड़ी टास्क है, क्योंकि इसमें बढ़िया अलजेब्रिक फॉर्मेट लग रही है। याद है क्या करते हैं इसमें? तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी किए हमने, सब्स्टिट्यूशन में भी किए थे मेरे ख्याल से, किंग प्रॉपर्टी, पता नहीं कौन से सेशंस में काफी बार आए थे ये वाले क्वेश्चन। तो ये स्पेशल अलजेब्रिक फॉर्मेट है। कब लगती है? जब एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 हो। तो क्या करेंगे इसमें? ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। क्या करते हैं इस टाइप की फॉर्मेट में? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? ध्यान से देखिएगा। ऊपर क्या आ गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर एक्स स्क्वायर से आपने डिवाइड किया। अब नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, बट नीचे फैक्टर कितने हैं? 2 फैक्टर हैं, एक ये और एक ये। तो आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर में से एक एक्स इसको दे दोगे, एक एक्स इसको दोगे, डन। क्योंकि नीचे क्या है? 2 फैक्टर्स है। डिवाइड आप एक्स स्क्वायर से कर रहे हो, तो एक एक्स आप पहले वाले फैक्टर को दे दो, दूसरा एक्स आप दूसरे फैक्टर को दे दो, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 बाय एक्स। क्लियर होगी ये चीज? डन। एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है ना, तो एक नीचे 2 फैक्टर थे, एक एक्स आपने इस फैक्टर को दे दिया, एक एक्स आपने इस फैक्टर को दे दिया। ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। डन। ऊपर वाला स्प्लिट होके क्या बन गया? ऊपर वाला स्प्लिट होके बन गया 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऊपर तो ये आ गया 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। नीचे देखो अब क्या आ जाएगा? नीचे यहां पे स्प्लिट किया तो यहां पे स्प्लिट किया तो क्या आया? 1 बाय एक्स प्लस एक्स, यही आएगा। एक एक्स कैंसिल हो गया, 1 बाय एक्स प्लस एक्स। अब यहां पे देखो क्या आएगा? यहां पे x से डिवाइड किया, तो x से डिवाइड किया, तो जब x ये रूट के अंदर जाएगा, इसको देख लो, मैं यहां पे सोल्व करके दिखाता हूं। x जब रूट के अंदर जाएगा तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो इसको जब आप पूरे का रूट में ले लोगे, पूरा रूट में ले लोगे, तो ये बनेगा बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स होता है। डन है ना? x से डिवाइड किया था, बट जब वो रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। रूट के अंदर गया, एक्स स्क्वायर बन गया, फिर आपने स्प्लिट किया तो ये बन गया 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्प्लिट करोगे 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डन। तो यहां पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, अब आपको चमक रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। क्लियर है चीज? कैसे इसको कैसे क्लियर है? जब ये x रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर जाएगा। अब आपको साफ दिख रहा है बच्चों? नहीं दिख रहा तो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और वो यहां पे लिखा हुआ है, बस माइनस आप कॉमन ले लेना, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको t लेता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, वो माइनस कॉमन लोगे तो माइनस dt बन जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस dt। बट सर फिर इसका क्या करें? इसका क्या करोगे? तो इसको x प्लस इसके स्क्वायर में लिख सकते हो। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो यही तो आएगा। तो यहां पर मैं अब आपको दिखाता हूं, x प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर किया तो क्या आ रहा है? क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा। 2ab करोगे तो ab करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। तो ये बनेगा बच्चों, यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो ये बन गया 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, डन। ऊपर तो ये आ गया, नीचे क्या है? नीचे आपका 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ, फिर इसको मैं क्या लिख दूंगा? इसको मैं इसके स्क्वायर की टर्म में लिख दूंगा। तो ये बन जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर
x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये +2 है, +2 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -2। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आई होप क्लैरिटी आ रही होगी, यहां तक समझ में आ गया? डन है चीजें? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नहीं, पूरा इरेज कर रहा हूं एक बार। डन है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को कैसे लिख दिया? इसके स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब आप क्या करोगे? बिल्कुल सिंपल है बच्चों, x प्लस 1/x को t ले लोगे। x प्लस 1/x को क्या ले लोगे? t। तो इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, 1/x का क्या होता है? -1/x², x का होता है 1, तो ऊपर बन जाएगा -dt। माइनस आप बाहर ले लो चाहे, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर रह जाएगा सिर्फ dt, ऊपर रह जाएगा सिर्फ dt, नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया t, नीचे आ गया t, और अंडर रूट में क्या आएगा? t² -2। अंडर रूट में क्या आएगा? t² -2। डन है बच्चों? समझ में आ गया क्वेश्चन? अभी क्लियर हुआ कैसे किया? दोनों इंटीग्रल्स को ज्वाइन कर लिया, सिंप्लीफाई किया, फिर ये स्पेशल अलजेब्रिक फॉर्मेट है बच्चों, ऊपर नीचे x² से डिवाइड कर दिया, इस तरीके से पूरा सिंप्लीफाई होगा ये। अब इसमें बच्चों सेकंड इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा। सेकंड इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ पे देख लीजिए, dx अपॉन x अंडर रूट ऑफ x² माइनस a², dx अपॉन x² माइनस अंडर रूट ऑफ x² माइनस a²। अगर सिर्फ ये x ना होता, a² माइनस x² होता, तो वो साइन इनवर्स वाला लग जाता। ठीक है ना? तो ये क्या होता है बच्चों? दिस इज इक्वल टू 1/a सेकंड इनवर्स x/a, 1/a सेकंड इनवर्स x/a। ठीक है ना? किया ना ये सेकंड इनवर्स का फॉर्मूला, a x को क्या पुट करते हैं? a सेकंड थीटा पुट करते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे अपन 1 लेते थे, x² -1 लेते थे, यहाँ पे a² आ जाएगा तो ये आएगा। a² क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर a² क्या है? 2 है, तो a की वैल्यू 1/√2 हो गई। a की वैल्यू क्या हो गई? 1/√2। तो यहीं पे लिख देता हूं मैं आंसर फाइनल। तो 1/√2 सेकेंड इनवर्स t/√2, t/√2 चेक कर लीजिएगा, 1/√2 सेकेंड इनवर्स t/√2। तो t क्या लिया था अपने? t ये लिया था x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। तो लिमिट साथ के साथ चेंज ही कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो x कहां था? 0 से 1 तक है। x कहां से कहां तक है? 0 से 1 तक। तो आपने 0 पुट किया तो क्या आएगा? 0 प्लस 1/0, 0 प्लस 1/0, 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो यहां इन्फिनिटी आ जाएगा, 0 प्लस 1/0 इन्फिनिटी। फिर 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 2 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, x क्योंकि 0 से 1 तक था, तो इन्फिनिटी से 2 तक आ गई लिमिट्स, तो यहां पुट कर दो इन्फिनिटी से 2 तक। लिमिट्स पुट करेंगे, अब इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूं, होप ये फॉर्मूला भी क्लियर है। अब लिमिट्स पुट कर देते हैं, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लिमिट्स पुट करी, -1/√2 आप बाहर ले लो, क्योंकि माइनस साथ में था, यहाँ पे माइनस नहीं लगाया मैंने, ये वाला माइनस -1/√2। अपर लिमिट पुट करी तो क्या आएगा? सेकेंड इनवर्स √2 आ जाएगा, क्योंकि 2/√2 √2 हो गया, माइनस सेकेंड इनवर्स इन्फिनिटी, सेकेंड इनवर्स इन्फिनिटी। अब ये कैसे सोल्व करेंगे? सेकेंड इनवर्स है मतलब कोस इनवर्स में सोच लो, उल्टा कर लो, √2 है तो 1/√2, 1/√2 कब होता है? कोस π/4 पे। सेकेंड इनवर्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा किया मतलब 0, 0 कब होता है? कोस π/2 पे। डन, तो π/4 माइनस π/2, तो ये π/4 माइनस π/4 बनेगा, तो ये बन जाएगा π/4√2। चेक कर लीजिए फाइनल आंसर, सिंप्लीफाई कर लेना आप अपने हिसाब से। सेकेंड इनवर्स की कैसे वैल्यू सोचोगे? सेकेंड इनवर्स की आप कैसे वैल्यू सोच सकते हो? कोस इनवर्स में करके उल्टा कर लो, तो आंसर क्या आ गया? π/4√2। तो उन्होंने π/k बोला है, बहुत ही उलझा रहे हैं ना। ठीक है, डन है। सबसे पहले तो ये चीज, फिर अलजेब्रिक फॉर्मेट, फिर उसके बाद बच्चों को इसका फॉर्मूला भी नहीं पता होता, सेकेंड इनवर्स वाला, तो ये फॉर्मूला भी नहीं पता होता, क्योंकि ये बार बार यूज नहीं होता है। फॉर्मूलों में लिखवाते हैं, बट हम ये फॉर्मूला जब फर्स्ट सेशन मैंने करवाया था उसमें भी मैंने दिखाया था सेकंड इनवर्स का फॉर्मूला, बस उसमें a² नहीं होता, उसमें 1 लेते हैं अपन। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है? 2 है, तो 2 आ गया तो 1/a x/a हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला तो अपन करते ही है, dx अपॉन mod x अंडर रूट ऑफ x² -1, इसको क्या लिखते थे? सेकंड इनवर्स x। ये फॉर्मूलों में हम करते हैं ये वाला, बट ये वाला फॉर्मूला बच्चों को ध्यान नहीं होता, क्योंकि बार बार यूज नहीं होता ये। ठीक है,
तो क्वेश्चन काफी अच्छा था। के क्या आ गया, 4√2 आ गया। के आ गया 4√2, तो के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर हो गया आपका 32, आपका आंसर हो गया। 4√2 का स्क्वायर 16 इंटू 2। ठीक है, चेक कर लीजिए। डन है ना क्वेश्चन, मजा आया? एक बार खुद से दोबारा ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को, फिर समझ में आएगा। चेक कर लीजिए, पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेट्स चेक आउट। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लेते हैं फटाफट से। चलिए बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी लिमिट ऑफ सम के ही है, यहाँ पे सीरीज दिया है, लिमिट दिया है, राइट। इसको पहले जनरल फॉर्म में लिखेंगे, जो कि बिल्कुल इजी है जनरल फॉर्म में लिखना। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बाहर दिया आपको 2/n। इस वाली सीरीज को लिखना है ना जनरल फॉर्म में, तो बिल्कुल सिंपल है, 1/n 2/n, तो ये क्या बन जाएगा r/n। तो जनरल फॉर्म क्या आ जाएगी, f ऑफ r/n, तो ये सीधा ही r/n की फॉर्म में आ गया। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सॉरी लिमिट पहले लगेगी, अच्छा पहले लगा चुका है, ये सिग्मा है, सॉरी दिस इज सिग्मा। और r यहाँ पे कहां से कहां तक जा रहा है, साफ दिख रहा है बच्चों, r 1 से लेके n तक जा रहा है, तभी तो n/n 1 हो गया, n/n क्या हो गया, 1 हो गया। डन। अब इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये दिस विल बी सिग्मा बन गया इंटीग्रल, r/n की जगह x आ गया और 1/n की जगह dx आ जाएगा। बट साथ में 2 भी है, 2 को चाहे आप बाहर लिख लो इंटीग्रल से, 2 को बाहर लिख लिया तो 2 टाइम्स इंटीग्रल f(x) dx बन गया। लिमिट्स वही 0 to 1 हो जाएगी, क्योंकि r 1 से n तक है। डन। चलिए अब f(x) क्या है, यहां पर f(x) दिया हुआ है आपको, हेलो हेलो हेलो, f(x) क्या दिया हुआ है, log of 1 + tan πx/4। क्या दिया आपको f(x)। अब यहां पे इस f(x) में प्रॉब्लम क्या है बच्चों, इस f(x) में बस एक ही प्रॉब्लम है, बेस इन्होंने 2 दिया है। बेस भी ध्यान रखिएगा, बेस क्या दिया इन्होंने, 2। तो बेस को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करोगे, ई में। बेस ई होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर्टीज वगैरह सारी चीजें आप लगाओगे। ठीक है, लिमिट से 0 to 1। तो बेस को पहले ई में कन्वर्ट कर लेते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करके, log a विद बेस b को आप क्या लिख सकते हो, log a अपॉन log b। इसको क्या लिख सकते हो, log a अपॉन log b। log a अपॉन log b, log सिर्फ log लिख रहे हो, इसका मतलब बेस ई लिख रहा हूं मैं, मान रहा हूं, बेस लिखने की जरूरत नहीं है। log a अपॉन log b, ठीक है, log लिख रहा हूं मतलब क्या है, बेस क्या है, ई है, तो इसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों। तो ये बन जाएगा log a 1 + tan πx/4 अपॉन log b। log b की जगह क्या आ जाएगा, log 2। क्लियर है, वो वाला फॉर्मूला हमने यहां पर अप्लाई कर दिया, बेस चेंज किया, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको। ठीक है, अब log 2 तो कांस्टेंट है, log 2 को बाहर ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब आपको log दिख रहा है तो आपके दिमाग में आएगा बाय पार्ट्स लगा दो सर, है ना, नहीं, यहां पर हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लो, यहां पे किंग प्रॉपर्टी का। कैसे सोल्व करोगे इस इंटीग्रल को, अप्लाई किंग प्रॉपर्टी। ठीक है, किंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों, x को किससे रिप्लेस करो, सम ऑफ लिमिट्स माइनस x से। किंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, x को किससे रिप्लेस करो, सम ऑफ लिमिट्स माइनस x से। सम ऑफ लिमिट्स क्या है, यहां पर 1 है, x की जगह पर क्या आ जाएगा, 2/log 2 तो मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ 1 + tan π। अब x की जगह पर यहां पर क्या आ जाएगा, 1 - x आएगा, x की जगह पर क्या आएगा, 1 - x। आई होप ये क्लियर है, डॉट dx। ठीक है, इसको मैं l मान लेता हूं क्योंकि ये लिमिट की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो l और ये भी क्या बनेगा, l बनेगा। डन, सिंपल, हेलो हेलो, चेक चेक, ठीक है, डन। चलिए, तो ये क्या बन गया फिर बच्चों, 2/log 2 इंटीग्रल, इसको वो कर लेते हैं, वो क्या एक्सपैंड कर लेते हैं, π/4 × 1 - x, तो ये बन जाएगा π/4 - π/4x। क्या बन गया ये, π/4 - π/4x डॉट dx, राइट। अब इसका क्या करें,
तो साफ दिख रहा है, दिख रहा है, फॉर्मूला लग जाएगा tan ऑफ a माइनस बी का, क्या करें इसमें, tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है, यही बन रहा है, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 एक्स, किंग प्रॉपर्टी लगा दी। अब उसमें क्या करो, अब आपको ध्यान होगा बच्चों, बेसिक क्वेश्चंस में हमने ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन भी किया हुआ है, अगर आपने क्लास भी ध्यान लग से लगाई हो, आपकी क्लास में भी सिखाया गया होगा, इस टाइप का फॉर्मूला किया होता है सबने, लोगो 1 प्लस tan x का फॉर्मूला, लिमिट्स होती है वो पाई बाय, इसमें लिमिट्स 0 से पाई बाय 4 होती है शायद, हाँ इसमें लिमिट्स होती है 0 से पाई बाय 4, फिर किंग रूल लगा के वही आ जाता है, बस यहाँ पे x की जगह पे इन्होंने पाई बाय 4x दे दिया, इसलिए लिमिट्स दिए 0 से 1, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस में आते हैं भी, जब भी किंग रूल करवाते हैं तो ये वाला क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, तो अब यहाँ पे tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। अब यहाँ पे a क्या है, a पाई बाय 4 है, तो tan a क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 1 होता है, तो मैं क्या लिखूंगा, tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। चेक कीजिए, क्लियर है ये चीज, समझ में आया, tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, अब यहां पे क्या ले लो आप, एलसीएम, क्या ले लो, एलसीएम, एलसीएम लोगे तो यहां आएगा 1 प्लस tan x tan पाई बाय 4, सॉरी ये मैंने कुछ गड़बड़ लिख दी, माय बैड, ऊपर क्या आया 1 माइनस tan a माइनस tan b, नीचे क्या आएगा 1 प्लस tan a tan b, tan a तो 1 ही है, tan a तो 1 ही है, तो नीचे बच जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4x, सिर्फ ये बचेगा। अब चेक कीजिए, अब क्लियर है, डन। अब यहां पे आप एलसीएम ले लो, क्या ले लो यहां पर, एलसीएम, तो साफ दिख रहा है बच्चों, जब आप एलसीएम लोगे तो tan पाई बाय 4x क्या हो जाएगा, कैंसल, tan पाई बाय 4x क्या हो जाएगा, कैंसल, बचेगा 2 बाय log 2 इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4x डॉट dx। चेक कीजिए, ये आ गया अब अपने पास, क्लियर। तो a के लिए है, a के लिए है, ये तो अपन ने लिमिट सम लगाकर निकाला था, और फिर ये कैसे निकाला, इसी एल में किंग प्रॉपर्टी लगाकर। अब अगेन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, डन है ना। यहां tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, एलसीएम लिया तो tan पाई बाय 4 ऊपर क्या हो गया, कैंसल, 1 प्लस 1 2 हो गया, डन। चलिए अब फटाफट से आंसर लिख लेते हैं, तो 2l क्या हो जाएगा, 2l विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कहां गया क्वेश्चन, अब 2 बाय log 2 तो बाहर ले लोगे, 2 बाय log 2 तो अपन ने बाहर ले लिया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है ना, इधर भी 2 बाय log 2 है, उधर भी 2 बाय log 2 है, इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है log ऑफ 1 प्लस tan पाई x बाय 4, ये पहले वाले में l में बचा, और दूसरे वाले l में देखो क्या बच रहा है, दूसरे वाले में बच रहा है प्लस log 2 टाइम्स 2 बाय 1 प्लस tan पाई x बाय 4, ठीक है। अब आप देखोगे ये लिखा हुआ है log a प्लस log b, log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log a b हो जाएगा, तो मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या होगी, मल्टीप्लाई log के अंदर, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आपको साफ दिख रहा है, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल, बचेगा log 2, क्या बच रहा है, log 2, तो 2 बाय log 2 इंटीग्रेशन ऑफ log 2 डॉट dx। तो देख सकते हो बच्चों किंग रूल से कितना इजी हो गया अभी इंटीग्रेशन, समझ में आया, डन। log 2 कैंसल, तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये आ गया 2x, लिमिट्स क्या पुट करी आपने, 0 से 1, 0 से 1 पुट करी तो बचेगा 2, बट ये वैल्यू 2l की है, ये वैल्यू 2l की है, तो l क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डन, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम बच्चों, लेक्चर्स में करवाते हैं tan ऑफ 1 प्लस एक्स का, ठीक है, इसमें x होता है 0 से पाई बाय 4, इसमें फिर वही किंग प्रॉपर्टी लगा के, सॉरी 1 प्लस tan x का क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ log वाला, सॉरी log ऑफ 1 प्लस tan x, ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं,
इसमें लिमिट्स होती है 0 से पाई बाय 4। इन्होंने x की जगह क्या दे दिया, पाई एक्स बाय 4, तो लिमिट्स क्या होगी 0 से 1, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो आंसर आ गया इसका 1 आ गया, चेक कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, आई होप ये वाला भी क्लियर है। डन है, लिमिट सम लगाया, फिर इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाई, ये आ गया। इसको जब ऐड करोगे तो log a प्लस log b लगेगा, तो ये tan वाला तो कैंसिल, log 2 log 2 log 2 भी कैंसिल। डन, चलिए सबसे पहले तो बेस चेंज कर लेना, बेस चेंज करना भी जरूरी है। ठीक है, फिर जब किंग लगाओगे तो यहाँ पे tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। जब वो फॉर्मूला लगाओगे तो एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो ऊपर tan पाई बाय 4x कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। डन, चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स चेक आउट दिस वन, फटाफट से करेंगे। ठीक है, तो अपन कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं, अपन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं लिमिट ऑफ सम, मतलब सम पे लिमिट लगनी चाहिए। बट यहां पे देखो क्या दिया है, यहां पे ये प्रोडक्ट में दिया है यूएन। यूएन किस में दिया है आपको, प्रोडक्ट में दिया है। बट ये होना किस में चाहिए था, सम में होना चाहिए था। तो बच्चों अब ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना है, जब भी आपको, आई होप चीज तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं, लिमिट ऑफ सम, सम पे लिमिट होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब सम सीरीज गिवन होनी चाहिए। बट अपने को यहाँ पे टर्म्स का प्रोडक्ट दिया है, तो मुझे प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करना होगा, पहले सम में कन्वर्ट करना होगा। तो जब भी आपको प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना है तो याद रखिएगा आप log ले लीजिए। क्या ले लीजिए, log, क्योंकि log ऑफ ए बी क्या होता है, log ऑफ ए बी क्या होता है, log a प्लस log b। तो आप देख सकते हो जो प्रोडक्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सम में। ठीक है, तो जब भी आपको प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करो, log ले लो। तो यहां पर भी हम यही करेंगे, यूएन दिया है, इस यूएन में आप log ले लो। क्या ले लो, log। ठीक है, तो पहले तो आप ये देखो ये क्या दिया हुआ है, लिमिट क्या दी हुई है आपको, लिमिट दी हुई है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी यूएन की पावर -4/n², यूएन की पावर भी दी हुई है -4/n²। अब यूएन किस में, प्रोडक्ट में है। यूएन क्या है, प्रोडक्ट है, उसको सम में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो, इधर दोनों तरफ log ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, log ले लो। तो ये बन जाएगा log L। अब log जो है वो लिमिट के अंदर चला जाएगा, लेके जा सकते हो, तो ये बन जाएगा log ऑफ यूएन की पावर -4/n², -4/n²। क्लियर है, log क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें लिमिट सम चाहिए। यहां पर क्या आ रहा है, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट, बट हमें क्या चाहिए, लिमिट ऑफ सम, तो इसलिए log लिया है। अब ये -4/n² पावर ही आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा बच्चों लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, माइनस बाहर लेना, माइनस बाहर ले लो, 4/n² लिख लेते हैं यहां पर। ठीक है, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, -4/n² डॉट log ऑफ यूएन, क्लियर है ना, इधर भी आ गया log ऑफ L। सबसे पहले तो ये चीज समझ लो, क्लियर है। log क्यों लिया, क्योंकि हमें लिमिट ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ था, हमें उसको लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट करना है। तो जब भी प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना होगा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, log ले लो। ठीक है, बढ़िया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, रब कर दो ये वाला पार्ट, डन। चलिए अब अपने पास ये आ गया, अब log यूएन देख लेते हैं क्या बन रहा है। log यूएन को मैं आपको यहां पे अलग से दिखाता हूं क्या बन रहा है। log ऑफ यूएन की वैल्यू में अलग से निकाल लेते हैं। तो log ऑफ यूएन का क्या मतलब हुआ बच्चों, log ऑफ दिस सारी टर्म, इन सब का प्रोडक्ट। अब मुझे ये बताओ log ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा, log ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा, वो उसको क्या लिख दोगे, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d।
डन है ना। log ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, log A प्लस log B प्लस log C प्लस log D। ऐसी यहां पर है, ये सारी टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है। जब log ले लोगे तो ये बन जाएगा log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस। डन, क्लियर। चलिए फटाफट से लिख देते हैं। तो log ऑफ UN की वैल्यू क्या हो जाएगी, log ऑफ UN क्या हो जाएगा, log ऑफ दिस तो क्या बना, log ऑफ 1 प्लस 1/n स्क्वायर प्लस log ऑफ सेकेंड टर्म log ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर बाई n स्क्वायर की पावर 2 प्लस डेल्टा डैश ही लिख रहा हूं मैं एक बार, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, पावर्स भी है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, आगे पावर 3 आएगी, आगे पावर 4 आएगी, तो पावर क्या होती है log में आगे आ जाती है। तो ये बनेगा log ऑफ 1 प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 2 पावर आगे आ जाएगी, तो ये बनेगा 2 टाइम्स log ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ऐसी फिर आएगा आगे 3 टाइम्स, क्या आएगा आगे 3 टाइम्स, ठीक है। तो अब अगर आपने इसकी जनरल टर्म लिखनी है तो जनरल टर्म क्या आएगी, पावर आगे आ रही है तो पावर के लिए एक r लगेगा, log ऑफ 1 प्लस 1 2 3 की 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर की जगह r स्क्वायर लगेगा अपॉन n स्क्वायर। ये हो गई जनरल टर्म। ये क्लियर है ना, देखो यहां पर भी n है, n क्या होएगा आगे आएगा। तो पावर के लिए पावर जो है वो आगे आ रही है, उस पावर आगे वाली पावर के लिए आपने r लिख दिया, जो पावर आगे आ रही थी उसकी जगह r लिख दिया, और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर की जगह आपने r स्क्वायर लिख दिया। ये आ गई जनरल टर्म। सिग्मा r कहां से कहां तक है, अगेन वही 1 से n तक है। आई होप ये आ गया आपका log UN आ गया। क्या आ गया ये log UN। क्लियर है ये चीज, डन। अब इस log UN को मैं यहां पे लिख देता हूं फटाफट से। तो ये लिमिट क्या बन गई आपकी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी -4/n स्क्वायर, log UN की जगह आ गया r टाइम्स log ऑफ 1 प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ये सिग्मा आ गया, डन। log UN को मैंने ये लिख दिया, क्लियर। अब सिंपल है बच्चों, अब क्या करेंगे इसमें ध्यान से देखो, ये बन गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी -4 बाय, एक n तो बचा लो अपना, क्योंकि एक n तो अपने को चाहिए होता है, एक n आप इस r को दे दो, एक n आप किसको दे दो, इस r को दे दो, तो ये बन जाएगा r बाई एन log ऑफ 1 प्लस r बाई एन का स्क्वायर, r स्क्वायर बाय n स्क्वायर बन गया। अब ये r बाई एन की फॉर्म में भी आ गया, क्लियर है ना चीज। अब ये r बाई एन की फॉर्म में भी आ गया। log UN की जनरल टर्म लिखी, वो जनरल टर्म मैंने यहां पुट करी, n स्क्वायर था, एक n मैंने इसको दे दिया, एक n मैंने बाहर रख लिया, डन। चलिए तो ये log UN की फॉर्म मैंने यहां पे यूज करी है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए डन। अब ये इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल क्या बनेगा वो देख लो। अब तो log L की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में log L है, log L क्या बन गया, सिग्मा की जगह इंटीग्रल आ गया, -4 चाहो तो आप बाहर ले लो, ये वाला -4, इस -4 को मैंने बाहर लिख दिया, सिग्मा की जगह इंटीग्रल आ गया, r बाय n की जगह x आएगा, तो ये बनेगा x टाइम्स log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 बाय n की जगह आ जाएगा dx, 1 बाय n की जगह क्या आ गया, dx आ गया। क्लियर है बच्चों, लिमिट्स वही 0 to 1 बन गया, इंटीग्रल भी बन गया, सिंपल क्वेश्चन। अब तो बस ये log वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है ना। क्लियर, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर x, 1 बाय n को dx लिख दिया, -4 मैंने बाहर ले लिया, क्लियर है ना ये चीज। चलिए ये -4 मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, लिमिट्स 0 to 1। अब इसको कैसे करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, 4 में से 2 आप अंदर ले जाओ, तो -2 टाइम्स ये आ गया 2x इंटू log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों किया बच्चों, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो अब आप इसको t ले लो, क्या ले लो इसको, t, तो 2x dx क्या बन गया, dt बन गया, तो बचेगा क्या अपने पास
-4 में से 2 दे दिया था मैंने, तो अपने पास बचेगा log ऑफ t डॉट dt। हो गया सोल्व क्वेश्चन। बट अभी ये log है तो log को कैसे सोल्व करते हैं, बाय पार्ट से कर लेंगे इसको सोल्व। लिमिट्स क्या हो जाएगी, लिमिट्स देख लेते हैं। t पुट किया है, x जब 0 है तो t 1 हो जाएगा, x जब 1 है तो t 2 हो जाएगा, तो लिमिट्स हो जाएंगी आपकी 0 से 2 हो जाएगी। ये बच गया। अब इसको नेक्स्ट पेज पे फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। तो log l क्या आ गया, log l आ गया आपका -2 टाइम्स इंटीग्रेशन log t dt। अब log t dt को कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर लगा देंगे बाय पार्ट्स कैसे लगेगा, साथ में 1 लेकर, ठीक है। इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। तो 1/x यहां पे बच जाएगा, 1 बच जाएगा डॉट dx। चेक कर लीजिए, -2 मैंने बाहर रख लिया, डन है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सेकंड पार्ट को दोबारा इंटीग्रेट करते हैं तो बचेगा क्या है यहाँ पे, x log x 1 का इंटीग्रेशन x आ गया। इसमें से x चाहे आप कॉमन ले लो, -2x log x -1। अब लिमिट्स क्या क्या पुट करनी है, लिमिट्स पुट करनी है 0 से 2, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन क्या था, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। 0 से 2 नहीं, सॉरी 1 से 2, क्योंकि जब 0 पुट किया तो t होगा 1 होगा, ठीक है। 1 से 2 ना कि 0 से 2। ध्यान रखिएगा सब्स्टिट्यूशन में लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ढंग से सब्स्टिट्यूशन मेथड समझना है तो मैंने करवाया हुआ है बच्चा, सब्स्टिट्यूशन के सेशन भी हो चुके हैं अपने, वो देख लीजिएगा 1 से 2, ठीक है। अब देख लो 2 पुट किया तो क्या आ जाएगा, फटाफट से देख लो। 2 पुट किया तो ये बन गया -4 log 2 -1, ठीक है। अब आगे भी कैसे सिंप्लीफाई होगा देख लो। 1 पुट किया तो log 1 तो क्या होता है 0, -1 बचा, -1 इंटू -2 +2 होता है, बट अपर माइनस लोअर करोगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 पुट किया तो log 2 -1, ये बन गया 4, और 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, अपर माइनस लोअर। क्लियर है चीजें, डन। चलिए अब देखो कैसे सॉल्व होगा। -4 इसको कैसे करेंगे, 1 को लिख दो log e, 1 को क्या लिख दो log e। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि आपस में ज्वाइन हो जाए, -2। तो ये बन जाएगा बच्चों -4 टाइम्स log ऑफ 2/e, 2/e -2। चेक कीजिएगा, 2/e -2, डन। ये वैल्यू आई है बच्चों log l की। किसकी वैल्यू आई है, log l की। तो l क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज l विल बी इक्वल टू, l हो जाएगा इसकी e की पावर। ये सारा log उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो e की पावर में चला जाएगा। तो e की पावर में क्या क्या आ गया अपने पास, e की पावर में आ गया -4 log ऑफ 2/e -2। चेक कीजिएगा एक बार, ठीक है ना, डन है। ऑप्शंस मैच हो रहे हैं। कैसे करेंगे अब इसको, तो ये इसको लिख दोगे e की पावर -4 log ऑफ 2/e इंटू e की पावर -2, ऐसे लिख सकते हैं ना। e की पावर a प्लस b को लिख सकते हैं e की पावर a इंटू e की पावर b, माइनस माइनस मैंने साथ में रख दिया, डन, क्लियर। अब ये क्या होगा, -4 इसको पावर में ले जाओ तो ये बन गया e की पावर log 2/e की पावर -4 इंटू e की पावर -2। अब ये प्रॉपर्टी लग जाएगी log और e, log का बेस भी e है, ये भी बेस e है, तो ये कैंसिल होके बचेगा 2/e की पावर -4 इंटू e की पावर -2। चेक कीजिए, -4 पावर है, इसको लिख देते हैं e/2 की पावर 4, और ये बन जाएगा 1/e की पावर 2। तो ये बन गया e की पावर 4/2 की पावर 4 मतलब 16 इंटू 1/e²। तो ये कैंसिल होके आ गया e²/16। इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है एंड में, डन है। चलिए, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। तो अपना लिमिट ऑफ सम बच्चों खत्म हो गया है, 2 सेशंस में हमने इसको कवर किया है। ये भी काफी अच्छा और बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके पीवाईक्यूज भी अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा आप लोग, डन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, चेक कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है ना कैसे किया, जब भी प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना होगा तो आपने log ले लेना है। उसका log ले लिया, log un की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, जनरल टर्म आ गई, जनरल टर्म को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लिया, उसमें पहले सब्स्टिट्यूशन लगेगा फिर बाय पार्ट्स लगेगा। चेक कर लीजिएगा एक बार, दोबारा खुद से ट्राई कीजिएगा क्वेश्चंस को, ठीक है ना।
चले, तो बस आज के लिए इतने ही बच्चों। तो आज हमने लिमिट ऑफ सम पार्ट 2 कवर किया है। ठीक है, फिर मिलेंगे बच्चों नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। फिर मिलेंगे, सी यू ऑल।